नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। आज हम बात करेंगे साइलेंस की। साइलेंस का अर्थ हुआ शांति। जब कुछ नहीं होने जैसा एहसास हो उसे हम साइलेंस कहते हैं। परिभाषाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। कुछ भी चीज शांत हो जाना इज साइलेंस। समुद्र शांत हो गया तो साइलेंस पर चला गया। मनुष्य मर गया, पूर्ण हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, साइलेंस हो गया। डेड बॉडी साइलेंट होती है, जीवित बॉडी साइलेंट नहीं होती। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि हम हर समय कुछ ना कुछ करते रहें, साइलेंस में ना रहें। हम सबकी एक पल्स है, एक गति है। इस गति के द्वारा हमारी मूवमेंट होती रहती है। इतनी अधिक टेंडर और इतनी अधिक सेंसिटिव है ये गति हमारी बुद्धि की, हमारे दिमाग की, हमारे मन की। शब्द अलग अलग हैं। एक सेकंड में ये नीचे या ऊपर डूब जाती है, या ये बिल्कुल डाउन हो जाती है, यानी जैसे कि मन मर गया कहते हैं, या ये बहुत ऊंची हो जाती है, जैसे हम मन एक्साइटेड हो गया कहते हैं। हाइपर रिएक्टिव भी कई बार मन हो जाता है, यानी कि टू मच एक्साइटेड, अत्यधिक। इतनी चेंज ऑफ पल्स, परिवर्तन हो जाने से हमारे जीवन में विचित्र किस्म के हालात पैदा होते हैं, जिस दौरान हम शारीरिक रूप से बीमारियां ले आते हैं, जैसे डिप्रेशन, हाइपरटेंशन इत्यादि इत्यादि। और मानसिक रूप से हमारा मन निर्बलता की ओर जाने लगता है। हमारे शरीर में बल उतना ही है जितना बल हमारे मन में है। शरीर का बल कोई मोल नहीं रखता। किसी दूसरे के बच्चे को शायद मां इतना देर ना उठा पाए जितना अपने बच्चे को उठा सकती है। यह मन का बल होता है। शरीर में बल स्वतः आ जाता है। यदि कोई एक्साइटिंग कार्य हमें करना हो, एक्साइटिंग मीन्स जिसमें दिमाग में ऐसे परिवर्तन हो जो हमें अजीब सी विचित्र सी ऊर्जा शरीर में भर दें, तो शरीर चुस्त हो जाता है। आजकल पढ़ाई के लिए बोला जाए तो बच्चे अक्सर कहते हैं जान ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में नहीं है इसलिए शरीर में नहीं है। उनका शरीर सो जाता है, क्योंकि मन कहता है दफा करो इस बोर काम को, सो जाओ, कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो साइलेंस क्या करता है? अल्टीमेटली हमें एक विशेष किस्म का पूर्णता देता है, आराम देता है। हम एक शरीर हैं, एक मन है और एक आत्मा है। तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अलग अलग स्वरूप हैं। मैंने शब्द मात्र के लिए लिया है, मैं दिमाग की बात कर रहा हूं, ब्रेन की, माइंड की। इस बॉडी में जब ये आत्मा आ जाती है तो इस आत्मा के आने का पर्याय होता है बस उसको ऑन करना। अब मान लेते हैं ये बॉडी एक चूहे की है, तो आत्मा आ गई, ऑन हो गया। बिल्ली की है, आत्मा आ गई, ऑन हो गया। पेड़ में आ गई, पेड़ ऑन हो गया। किसी भी चीज में यदि ये जीव की आत्मा आ जाती है तो जीवात्मा कहते हैं, वो जीव ऑन हो जाता है। अब वो ऑन होके अपने स्वरूप में चलेगा कैसे? फिश के रूप में कैसे चलेगा, कुत्ते के रूप में कैसे चलेगा, चूहे के रूप में कैसे चलेगा, उसके लिए एक माइंड दिया जाता है। क्योंकि इस बॉडी को चलाने के लिए नहीं है, ये इसको ऑन रखने के लिए है। फिर इसको चलाना कैसे है? फिर पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं इसमें। उस बॉडी के अनुसार कैसे खाना है, कैसे सोना है, क्या करना है, ये होता है इसमें। ये इसमें चिप होती है नेचुरली। हम सबकी मशीन में यहां पर एक हार्ड डिस्क होती है। जितने मर्जी जीव हो सबके हार्ड डिस्क होती है, जिस हार्ड डिस्क का नाम होता है ब्रेन। उस हार्ड डिस्क में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है माइंड। उस माइंड को बनाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी का डाल सकते हैं हम उसमें। मुसलमान सॉफ्टवेयर, हिंदू सॉफ्टवेयर, जैन सॉफ्टवेयर, लड़की सॉफ्टवेयर, लड़का सॉफ्टवेयर। कभी कभी ये लड़का लड़की सॉफ्टवेयर गलत हो जाते हैं, तो उस वजह से आजकल ये होमोसेक्सुअलिटी ऑन हो गई है, सॉफ्टवेयर एक्सचेंज हो जाने से। कभी कभी हम में एनिमलिस्ट सॉफ्टवेयर होता है, कभी कभी दया वाला सॉफ्टवेयर होता है। बहुत हद तक ये सॉफ्टवेयर प्री लोडेड होता है, पहले से ही लोडेड। लोड कब हुआ? जब दो बॉडीज उस जीवात्मा को पैदा करने वाले माता या पिता की, सृजन करने वाले, क्रिएट करने वाले आपस में सेक्स द्वारा जुड़े और ये ऑन हुआ। सेक्स की क्रिया के द्वारा जब एक जीव ऑन हुआ तो एक नई बॉडी आई। उस नई बॉडी के पास जो माइंड है, वो जैसे बॉडी मिली है माँ बाप से, वैसे माइंड भी मिला है। अब ये माइंड की बड़ी मजेदार चीज है। ये माइंड इस बॉडी को मेंटेन करता है, शक्ल देता है, सूरत देता है। पर ये माइंड हो सकता है माता पिता के थ्रू, माता पिता के ही थ्रू बच्चे की शक्ल दादा दादी पे दे दे, बुआ पर दे दे,
उसकी नेचर पता लगा चाचा जैसी हो। इसके बड़े डीप कनेक्शंस हैं। ये सारा माइंड की उस स्थिति के अनुसार है जैसी माइंड की स्थिति में माता और पिता है। फिर जन्म के पश्चात इस माइंड में और भरा जाता है, अच्छा भरा जाता है, बुरा भरा जाता है, कूड़ा करकट भरा जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, एक ग्लास उठा लेता है, उसमें एनर्जी होती है, ग्लास उठाता है, उसे कहते हैं बेटा टूट जाएगा, रख दे। वो अवाक सा रह जाता है, अच्छा बोले मुझ में एनर्जी थी, मैंने कुछ करना है, कुछ करना है। घोड़े ने दुलत्तियां मारनी है, कैसे मारनी है पता नहीं, भागना का है पता नहीं, उसको जब रास लगाई जाती है तो उसे भागना आ जाता है। मोटरसाइकिल सवार पहली बार में गिर जाता है, गाड़ी चलाने वाला पहली दूसरी बार में ठोक देता है गाड़ी। तो बच्चे को कहते हैं बेटा ग्लास को रख दो, ये माइंड को पहली कमांड देगी। फिर वो बाहर जाता है बगीचे में, कहता है एक फूल तोड़ लूं, बोले नहीं बेटा सुंदर फूल खराब हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। वो बड़ा परेशान होता है, हैरान, पहले तो क्वेश्चन मार्क खेलता है, क्या है भाई, क्यों, समझ नहीं आता। फिर एक किताब उठा लेता है, कहता है गंदी मत करो, फाड़ना मत। बड़ा विचित्र सा सिचुएशन हो जाती है बच्चे के साथ, यार मुझे नहीं करना है, एक नहीं करना है, दो नहीं करना है, तीन नहीं करना है, 400 तक बता दिया, करना क्या है। फिर उसको बिठा दिया जाता है, फिर उसके दिमाग में एक लेक्चर दिया जाता है वाणी का, करने का नहीं, अभी बच्चा बॉडी है, माइंड नहीं बना है, माइंड अभी नया नया है। और हम बच्चे को माइंड ट्रेनिंग देने में लग जाते हैं। बहू आती है ना घर में, बड़ी होती है वो, शरीर से बड़ी है, माइंड से छोटी है, अभी तो पैदा हुई है घर में, एक दिन पहले बेटी थी, अगले दिन बहू बन गई, पैदा हुई है अभी अभी बहू। आते ही उसको पहले लिस्ट देते हैं, ये लिस्ट है ना, ये करना नहीं है। बोले यार फिर करना क्या है, बोले जो जो और पसंद नहीं आएगा थोड़े थोड़े समय बाद बता दिया जाएगा। 10-20 साल तक बताते रहेंगे, पूरे जन्म बताते हैं। अब वो बड़ी अवाक सी हो जाती है छोटे शिशु की तरह, बच्चे की तरह, कि यार आखिर मुझे करना क्या है, ये लिस्ट कैसे पता चले। तो ना वो चुपचाप जाके फूल तोड़ाता है, वो चुपचाप जाके ग्लास तोड़ देता है, वो चुपचाप जाके किताब काली कंदी कर देता है, फाड़ देता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। डिस्ट्रक्शन शुरू सीख जाता है, क्रिएटिविटी नहीं सीखता। कोई माँ बाप ये नहीं कहते अक्सर ऐसा, बेटा ये लो कागज, ये लो कलम, ये फूल की फोटो बनाओ। अब वो कहेगा अच्छा कुछ बनाना है, एनर्जी का स्वरूप बदलना है। एक है करना है, उसके लिए करना, बनाना और तोड़ना दोनों चीजें हैं। अब वो बना नहीं रहा है, उसको आप रोक रहे हैं क्योंकि वो ऐसे हो रहा है, और ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि एनर्जी से सराबोर है। सेक्स की संतान है, प्रकट नहीं हुआ, सेक्स की संतान है। सेक्स एक घमासान एक्टिविटी है, सेक्स में घर्षण होता है प्रेम के नाम पर। जब तक सेक्स में पूर्ण चिरानंद की प्राप्ति ना हो तब तक सेक्स कंप्लीट नहीं होता। जोर लगाना पड़ता है हमें थूकने के लिए भी, खाना निगलने के लिए भी। तो जब वैसा बच्चा पैदा हुआ और उसकी नाभि तंत्र पर 72,000 नाड़ियां प्लस एक प्लेसेंटा जो मां के साथ एनर्जी सक्शन कर रहा है। हम सब माता के गर्भ में पैदा हुए हैं, हम सब एक ही मशीन में पैदा होते हैं। ये माता का ऋण है, धरती पर मनुष्य इसको चुका ही नहीं सकता। माता उस बच्चे को सींचती है, नेचुरल सींचती है। यदि वो मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं, रेयर केस, ना चाहे तब भी सींचेगी। वो बच्चा सींच जाएगा स्वतः। उसमें ऐसी ईश्वर की तृप्ति दे रखी है, माइंड इतना गजब प्रोग्राम्ड है कि बॉडी को पालेगा। सोचिए माइंड में कितनी शक्ति है। इस बॉडी को चलाने के लिए नन्हा सा शिशु जिसमें संस्कार भी नहीं, वो बॉडी को चलाता है, उंगलियां उगाता है, नाखून बनाता है, पैदा करा देता है 9 महीने के लगभग समय में। ये माइंड बच्चे को पालता है, ध्यान रखता है। जैसे दुर्योधन का ध्यान शकुनी ने रखा। कितना प्रेम किया होगा दुर्योधन का कि उसको अपने आप पनपने ही नहीं दिया, और हर समय उसको एक मां के समान, मामा था, 2 मां थी, मां और मां डबल, इतना प्रेम से उसको पाला। गलत हुआ सही है, अधर्म धर्म बात अलग, पर कितना विचित्र प्रेम होगा इस माइंड की तरह जो इस छोटे शिशु को पालने में लगा है। कुछ हो जाए, उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए मर जाऊंगा, मार दूंगा, नो प्रॉब्लम। ये शकुनी है, ये दुर्योधन है। शकुनी इसको पाल के छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसको राजगद्दी मिले ना मिले, मिला के छोड़ूंगा दिला। इतना ध्यान रखता है माइंड। ये विचित्र है माइंड। हम इसी के साइलेंस की बात करेंगे, क्योंकि नॉन साइलेंस में इसको पालने के लिए कुछ भी हो जाए, इसको भी बाईपास कर देगा।
इसकी भी ऐसी की तैसी, मैं इसको पालूंगा। कमाल का प्रेम है ये, विचित्र किस्म का प्रेम है, इतनी गजब पॉजिटिवनेस है। अब बच्चा उन 72,000 नाड़ियों से जो शक्ति लेता, ऊर्जा स्रोत और सेक्स के द्वारा पैदा हुआ, उसमें भयंकर एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी होती है कि कंस्ट्रक्टिव ना बनाई जाए तो डिस्ट्रक्टिव बनेगी ही। बच्चे अक्सर मारते रहते हैं, रूठते ही रहते हैं, जिद करते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। प्रेम कैसे करते हैं? जब माता पिता प्रेम की नींव देते हैं और बाद में उस बच्चे को कागज कलम देते हैं फूल बनाने के लिए। रोकते नहीं, टोकते नहीं। रोका टोकी से सेक्स होगा तो क्या होगा? बलात्कार, रेप। तो बच्चे के ब्रेन से एक प्रकार का रेप कर दिया जाता है। ना ना ना, नहीं, मत करो मत करो, अच्छी बात गंदी बात। ऐसे ही बहू के साथ होता है। पूरे घर को स्वर्ग या नर्क बनाने के लिए स्त्री मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसमें बहुत समाने की शक्ति है। क्या कुछ नहीं समा जाता, धरती स्वरूप है और प्रेम से सब कुछ सींच देगी। ऑलवेज त्याग के लिए रेडी, पर उसके इतने सारे नो नो कर दिए जाते हैं कि उसकी बुद्धि को दबा दिया जाता है। ऐसी बुद्धि, ऐसा मन कॉम्प्लेक्सेस से भरने लगता है और कॉम्प्लेक्सेस बच्चे के अंदर भी आते हैं, ऐसी एक बहू के अंदर भी आते हैं, जॉब करने गया नए नए व्यक्ति में भी आते हैं, आपका कोई साथ जा रहने वाला है उसको टोक टोक के खराब कर दो, उसमें भी आते हैं। हम सब अभी तक बिगड़ैल बच्चे ही हैं, सिर्फ बॉडी बड़ी हो गई है और कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम अभी तक जिद मार के भी इसके लिए इसकी एक्सटेंशन बड़ी बना लेते हैं हम बड़े होके। मेरी बॉडी तो ठीक है, छोटा बच्चा मेरी बॉडी तो जानता है, सेकंड जानता है मेरी मम्मी, थर्ड जानता है मेरे पापा। कभी कभी उनको भी बाईपास करता है, कहता मेरा टॉय, फिर उनको सेकंड थर्ड कर देता है। बड़े होकर उसको सिखाते, बेटा मेरा मकान भी होता है, मेरी गाड़ी भी होती है, मेरा का विस्तार बढ़ाया जाए। अब माइंड ने एक किरण फेंकी, सोचिए यहां ये 10 उंगलियां हमारे हाथ में, एक उंगली से मैंने एक चीज पकड़ ली, एग्जाम्पल, दूसरी से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10 पकड़ ली। पहले यदि एक पकड़नी थी तो पूरी मुट्ठी से पकड़ सकता था, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से चीज टैकल होती और सफलता मिलती। अब स्लिप होती रहती है। हम धीरे धीरे जीवन में माइंड से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर खूब सारी एनर्जी फेंकने में लगे रहते हैं। अब माइंड वहां फंसा रहता है। चाचा जी चले हैं लुधियाना से, पहुंचे नहीं, ट्रेन 2 घंटा लेट है, माइंड फंस गया, घड़ी देख देख के लगे हुए हैं सोचने में। चाचा जी की स्पीड भी नहीं बढ़ी उससे, पर माइंड लगा हुआ है, ये ऊर्जा जा रही है लगातार। तो जितनी देर ऊर्जा कहीं और जा रही है, यहां से यहां से घट रही है, यहां से घट रही है। इसका ध्यान कौन रखना चाहता है? ये। इसको क्या हो रहा है? यार ये काम नहीं कर रहा सही, इसका काम कितना मजेदार है। ये असल में राजा है, कमाल का राजा है। ये राजा क्या करता है? तू राजा है, और इसका ध्यान रखता है। शकुनी ही राजा था, बताता था दुर्योधन राजा है। राज जो भी किया शकुनी नहीं किया, मुखौटा दुर्योधन का ही था। दुर्योधन शकुनी से आइडेंटिफाई होकर के अल्टीमेटली क्या हुआ? दोनों मर गए, दोनों समाप्त हो गए। तो माइंड ऐसे एनर्जी फेंकता है, इधर उधर इधर, एक ही चीज के बारे में 100 एनर्जी फेंक देता है, थक जाता है। जैसे ये थकता है, बॉडी थक जाती है, शरीर निचुड़ के कचूमर हो जाता है। अब बच्चा ना तो फूल तोड़ सकता है और ना ही फूल की ड्राइंग बना सकता है। अब कितने मजबूर हैं हम। ये बैटरी सिर्फ देख रही है क्या ड्रामा हो रहा है, इसने लेना देना नहीं। ये कहती है अब जब बेटा मैं थकूंगी ना, उस दिन ना बस गए काम से। पर ये दोनों खेल रहे हैं, इसी में लगी हुई है, पूरी जिंदगी कट जाती है। एनर्जी 10 जगह डाल दी, या एक ही बात के लिए 10 बार एनर्जी डाल दी, उस चीज का ब्लास्टिंग हो जाती है। पौधा लगाया, पानी डाला, बड़ा अच्छे से खिला, अगले दिन से 2 बार डाला, थोड़ा और खिल गया, अगले दिन से सारा दिन पानी डालते रहे, खत्म हो गया। कभी तो पॉज करो, थोड़ी देर तो रुको, फिर कहते मिलता नहीं। बहुत कुछ नहीं मिलता जीवन में। कौन सा बहुत कुछ नहीं मिलता? जिस कुछ को बहुत बार हाय हाय पीछे पड़ना या चाहना या बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये बॉडी बोलती है। बोलती क्यों है? ये अति हो जाती है। इतनी जोर से कोई थॉट आता है, लीक कर जाता है।
इतनी बार एक थॉट आता है, एक दिन बोली बैठते हैं। हम गुप्त नहीं रख पाते चीजें। साइलेंस आसान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इसका साइलेंस तो मुख तो एक द्वार है सिर्फ बोलने का, इसमें घपड़ 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 आग लगी। ये सारा दिन रात इसी काम में लगा रहता है, कुछ करना है यार, कुछ करना है यार, नहीं छोड़ना यार, ठीक करना है यार। और ये घूमता कहां है? एक पेंडुलम की तरह घूमता है ये इधर जाता है, इधर जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। पेंडुलम कभी सेंटर में नहीं रहेगा, रह गया तो बत्ती गुल, आत्मा उड़ चुकी है। किसी भी हालत में मृत्यु ही पूर्ण साइलेंस प्रदान करती है। जीवित अवस्था में एक्सट्रीम मन कहता है बहुत खुशी, बहुत दुख, बहुत मजा, बहुत खराबी। एक शिष्य बना राजा भगवान बुद्ध का, तो शिष्यों ने बोला कि भाई कमाल बात है महाराज, भगवान ये समझ नहीं आता, इतना जमीन पे पांव नहीं रखे कभी इसने, दास दासियों के बिना कभी चला नहीं, आनंद ही किया, हम तो किससे सुनते थे इसके, अय्याशी की, ये क्या है? तो बुद्ध ने कहा भाई कोई बड़ी बात नहीं है, ये माइंड चीज ही ऐसी है। अब इसकी बुद्धि जो है पहले तो इधर थी, मजा, ऐश, आनंद, मस्ती, एक्सट्रीम तक ले गया दिमाग। जब पूर्ण हो गया ना, अब इसके आगे बचा नहीं, इसकी लिमिट पूर्ण हो गई, शरीर से भी लिमिट पूर्ण हो गई। अब ना ये पूर्ण त्याग को जीना चाहता है, इधर भी अति मचाऊंगा। तो भिक्षा मांगने जाते थे तो वो जमीन पर चलता था, बाकी चाहे पगडंडी पे चलते होंगे। तो बड़े हैरान होते थे शिष्य एक दिन में एक बार भीख मांग के खा ही लेते थे भिक्षा मांग के। एक दिन में एक बार भिक्षा मांग के वो खाना खाते थे, वो एक दिन उपवास करता था, अगले दिन खाता था। तो बड़ा दिल पसीजा उनका, उन्होंने सोचा भगवान प्रश्न करना है। 6 महीने बाद बुद्ध उसके पास आए और पूछा कि भाई बेटा कैसा चल रहा है? बोले महाराज काया, कृष काय कहते हैं इसे, पतली दुबली हो गई है, काली पड़ गई है। बोले बड़ा मजा आ रहा है, ये कल्पना भी नहीं की थी जीवन में और मैंने ये पाया है। खोया, इतना खोया है कि मजा आ गया खो के भी, ये भी एक लुत्फ है। कुछ पाया है मैंने, खोया है, ये भी पाया है। खोने का मजा, क्योंकि बहुत कुछ था। बोले मैंने सुना है तुम बहुत सुंदर वीणा बजाते थे। बोले तो ये बताओ कि वीणा के तार से ध्वनि कैसे आती है? बोले भगवान पूछ रहे हैं शायद कुछ विचित्र बात हो, पर मैं उत्तर दे देता हूं जी, आवाज तब आएगी जब वीणा के तार सही कसे होंगे। बोले सही कसा क्या होता है? बोले ऐसा कुछ कसा होता है कि बहुत कसा ना हो और कम कसा ना हो, ढीला भी ना हो। बोले अच्छे से समझाओ। बोलो जी एक अति होती है तो टाइट होके यदि छुएंगे तो टूट जाएगा, एक अति होती है कि ढीला इतना है कि ध्वनि नहीं निकलेगी। तो बोले तो बेटा तुम इतनी अति क्यों कर रहे हो? तुम यहां से निकलते ही वापस उसी राज भवन में, उसी मौज मस्ती अय्याशी में जाने के द्वार पर दोबारा खड़े हो, जिसके अंदर फिर अति होगी। यहां भी तुमने अति मचा रखी है, जैसे हम अति कर देते हैं। तो बोले अति क्यों मचा रखी है? बेटा सेंटर में आओ, अपने को इतना ढीला, इतना कसो कि तुम में से ध्वनि निकले। तुम खोने का मजा ले रहे हो, अच्छी बात है, तुमने फिर पाने का मजा लेना है। मजा लेना है को छोड़ देना, यहां पहुंचो। ना खोने का मजा लिया, ना पाने का मजा लिया। हम बच्चे से पाने का मजा चाहते हैं, भाई से पाने का मजा, पति से, प्रेमी से, धन से पाने का मजा। खोने का मजा तो खैर हम ट्रीटमेंट है होती ही नहीं, ऐसी बड़े रेयर केस में आता है कि नहीं यार अब और नहीं चाहिए, बड़ा रेयर। ये माइंड कहता है और दिखाओ अपना नारा और दिखाओ। इसीलिए Amazon.com नंबर 1 है। बस नहीं करता ये। तो बोले वीणा के तार को इस प्रकार जब टंकार दी जाती है तो सुंदर ध्वनि आती है और मन झंकृत हो जाता है। तुम्हारा मन झंकृत नहीं हुआ है, तो इस मन को उस लेवल पर लेकर जाना बहुत आवश्यक है। बॉडी अपने आप उसके अनुसार सही चलेगी, और यदि ऐसा हुआ तो आनंद आएगा। शरीर है, इस बारे में कोई भी परेशानी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये मैटर है, विज्ञान, साइंस इसी के ऊपर सारी रिसर्च करता है कि भाई शरीर है। आत्मा नहीं है, कहां है? कोई बताया अस्तित्व है कि नहीं है, इसलिए आत्मा नहीं है। विज्ञान आत्मा को नकार देता है क्योंकि सबूत नहीं है इसका कोई। माइंड,
माइंड मिथ्या है, ये है पर नहीं है। माइंड को मानने को बहुत हद तक मजबूर है साइंस कि भाई है तो सही, पर ये होना ना होना बराबर है। जैसे कि हम मान लेते हैं कई चीजों को, सांप सोच लेते हैं रस्सी को, तो रस्सी है तो सही पर सांप लग रही है लेकिन वो है नहीं। माइंड का ये काम है, ये हर समय छोटे नन्हे बेबी की तरह मजे लेता है। शकुनी को चैन नहीं था, राजा तो थे, भतेरे दास दासियां नोट सब थे, लेकिन चैन नहीं है, फुदकना है। अच्छा अब कुछ करें? बोले क्या करें, सारे गेम तो खेल लिए, नया गेम बनाते हैं। बोले क्या बनाए नया गेम? बोले मार देते हैं एक दूसरे को। यही गेम था शकुनी का कि मारते हैं ना, अब इसका मजा लेते हैं। जब हमारा माइंड गेम खेल खेल के थक जाता है ना, कुछ नहीं होता करने के लिए, तो या तो शून्य में चला जाता है या सुसाइड कर लेता है। बम फटता है, दो खोपड़ा खराब, उछल रहा है, फुदक रहा है, शांत नहीं हो पा रहा, शांत, साइलेंस। कहते हैं ना सुन बेटा, ध्यान से रह बेटा, ध्यान से सुन। सुन क्या होता है? शून्य। शून्य का बिगड़ा शब्द है सुन। बेटा सुन, सुन मीन्स क्या मेरी बात तेरे पास पहुंचकर अंदर जा रही है? बेटा अगर तू शून्य है यानी अभी खाली है, तभी कुछ अंदर जाएगा। अगर पहले से ही तू कुछ सोच रहा है जो दिखता नहीं, क्योंकि ये मिथ्या है, इसका पता ही नहीं कुछ अंदर सोच रहा है। अब बाहर से बॉडी बैठी है, दिखा रही है हाँ मैं सुन रहा हूं या सुन रही है, पर ये नौटंकीबाज अंदर खेल रहा है। जो दूसरे ने बोला घुसा ही नहीं अंदर दिमाग में, तो सुन का सुना ही सुनाई देता, बाकी खंडाला के आगे पीछे कुछ समझ नहीं आता। तो शून्य में नहीं जा पाता ये माइंड। सुने कैसे? ध्यान कहां से लगाया? ध्यान मीन ईश्वर से कनेक्ट। जब ध्यान लगाया, इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, जैसे इसको छोड़ दिया अब इसकी सुन ली, ध्यान आ गया। दिस इज ध्यान। अब हम ध्यान रखते हैं, हम चलते बेध्यानी में। गाने जब तक ना लगा ले गाड़ी नहीं चलती। थोड़ी देर में फोन आया, लगता है बस लॉटरी लग गई, प्रधानमंत्री के लिए कॉल तो नहीं होगी मेरी। चलती गाड़ी में फोन उठाया, किसी ने पैसे मांग लिए, उसको उसी टाइम टैक्स करना है, भले ही गाड़ी ठुक जाए। स्वाभाविक रूप से माइंड को मजा आता है, इसको मजा आता है बॉडी का रेप करने में। सही शब्द है रेप। ये इस शरीर के द्वारा पागल हो जाना चाहता है, उन्माद कहते हैं इसको। छोटा बच्चा एक टॉय, दो टॉय, 200 टॉय, 2 लाख टॉय, उसका एंड ही नहीं होगा। पेट भर गया, पिज्जा खाना है, एक और खाना है। क्यों खाना है पता नहीं, क्योंकि इससे मेरे घर वाले आसपास मुझे देख देख के पागल हो रहे हैं। 20 लोगों ने टोका है आज मुझे, कल से मैं एक पिज्जा और खाऊंगा भले ही फट जाऊं। क्योंकि टोकने से इसमें क्या हो रहा है? हलचल, टक टक टक। जितनी हलचल इसमें होती है उतना ही कहता है हाँ मैं काम कर रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं पेंडुलम की तरह इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ये चलते रहना चाहता है समय की तरह, रुकना नहीं चाहता। बस इसको लगता है बस अमर हूं मैं धरती पर, जब से मैं आया हूं तब से मेरे लिए मुझे एक गाड़ी दे दी है जिसका नाम ये शरीर है। अब बस मैंने मजे लेने, मैंने क्या करना है? टिकल करनी है इसमें, टिकल, छेड़खानी। इसलिए अगर मैं छेड़खानी कोई करने वाला नहीं तो मैं जाके सड़क पर ही किसी से लड़ बैठूंगा। जो लोग सड़क पे लड़ बैठते हैं अक्सर, यूं ही रिक्शे वालों से लड़ लेते हैं, बेचारों से, ठेली वाले से लड़ लेते हैं, वो घर में ना ऐसे होते हैं, उनसे कोई पंगा नहीं लेता। उनको समझ आ चुकी होती है पहले, बाकी माइंड्स को समझ आ चुकी होती है कौन बावला हो इसके साथ। अब वो बोर हो जाता है, वो कहता है यार घर में तो मेरे को कोई टिकल देता ही नहीं, आओ सड़क पे लड़ मरूं। वो यूं ही चिल्लाता है, ओए क्या हो रहा है? बोले बाबूजी चल रहे। चल क्यों रहा है तू? आओ लड़े। जैसे कहते हैं ना आटा गूंद रही है तो हिल क्यों रही है? ये सोचिए कितना शैतान है माइंड, और हम सबके पास है, और हम सबको पंगे देने हैं। ये कसम खाता है साइलेंस नहीं आने दूंगा। साइलेंस आ गया तो मैं क्या करूंगा? दुर्योधन से क्या कराऊंगा? मैं तो शक नहीं हूं। इसको लगता है मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया तो ये इसके अंडर आ जाएगा। ओ यार, अगर ऐसा हो गया तो मुझे कौन पूछेगा? फिर तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। तो इसको साइलेंस में आने की वेट में ये आत्मा पूरा जन्म इस शरीर का साथ देती है।
कि बेटा साइलेंस हुआ, थोड़ी देर को हुआ। कभी कभी खुशी की, अच्छी बुरी गंदी सही कोई बात दिल को छू जाती है। ये बुद्धि है, ये दिल है, दिमाग और दिल। दिमाग से छोड़ दिल को छू जाती है। जब वो दिल को छू जाती है तो ये शांत हो जाता है कि बड़े राजा के पास, बिग बॉस के पास आज चिट्ठी जा चुकी है, मैं शांति रहूं तो बेहतर। तो ये इसके साथ रोने का भी मजा लेता है। बड़ा चालाक है। कृष्ण आए तो कृष्ण की भी चापलूसी नौटंकी करता है, चाहता है कि मार दूं इसको, लेकिन लगा इसके साथ भी रहता है। ये इतना चालू है। कहता मजा आ गया हो गया फटाफट। जैसे बच्चे देखते हैं आरती पूरी हो गई, जय जगदीश, अरे पापा देख तो नहीं रहे, पीछे से कट लिए। ऐसे ये फटाक से निकल के फिर लग जाता है। ये फिर देखता रहता है, चल कोई नहीं, मुझे पता है क्या तू नौटंकी कर रहा है, मैं कोशिश करूंगा शायद अगले जन्म में, क्योंकि ये तो नई मिल जाएगी, ये पहले से आधा पका नया पकाया इस जन्म का चलेगा, मैंने तो यही रहना है हमेशा। ठीक है, नए शरीर में आके सिखाएंगे, फिर अगला जन्म जन्मांतर तक सिर्फ एक साइलेंस पाने के लिए ये आत्मा एक ऐसे शैतान बच्चे को ढोती रहती है, एक ऐसे शरीर के थ्रू जो सीखे, समझे और साइलेंस लेकर आए। जब साइलेंस आता है यानी मृत्यु, तो ज्ञान आता है। बुद्ध को भी मरा शरीर देखकर ज्ञान आया था। जब कोई शिष्य बुद्धिज्म में आज भी है, जब कोई शिष्य बनता है तो उसको 3 महीने के लिए शमशान में भेज दिया जाता है कि सुबह से शाम, रात दिन दोपहर, हर समय मृत्यु देखो, मृत्यु को मत भूलो, मत भूलो किसी हालत में कि सत्य क्या है, सत्य यही है, सब शांत हो जाना है। हाँ जी। जैसे आपने एग्जांपल बताया कि रोड पे कोई रोड रेज करता है या चिल्लाता है जोर से, तो देन व्हाट शुड वी डू इफ समबडी इज अब्यूजिंग एंड शाउटिंग? कैन वी कीप क्वाइट, साइलेंस? और भाई लड़ाई सारी साइलेंस की है। किसने साइलेंस कर दिया वो जीत गया। अल्टीमेट लड़ाई ये है कि लड़ाई ना हो। लड़ाई कब नहीं होगी? जब दूसरे ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। नो बट हाउ कैन आई मीन चुप कैसे रह सकते हैं? अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आई मीन जस्ट कीप क्वाइट। देखिए, क्वाइट हम रह नहीं सकते अगर माइंड क्वाइट नहीं है। तो स्टार्ट अब्यूजिंग इन हिंदी इंग्लिश सब में बोल देने लगते हैं, यू नो, एंड देन मतलब चुप रहे। आप यदि पहले से ही माइंड से इस प्रकार प्रिपेयर्ड हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई लड़ेगा ही नहीं आपसे। पहला पॉइंट तो ये है। हमारी नाभि के पास सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। जो नाभि है, यहीं से सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू हम पैदा हुए, यहीं से बढ़े हम। सारी ऊर्जा, एनर्जी, सारी शक्ति यहीं से ली है। इसका डायरेक्शन दिया जाता है अध्यात्म में तो स्पिरिचुअल बन जाती है, नहीं तो पशु बन जाता है मनुष्य। ऊपर स्पिरिचुअल है, नीचे पशु है। नाभि के, ये नाभि से ऊर्जा निकलती है। जब हमें कोई ऐसी स्त्री मिल जाती है जो हमारी मां समान ऊर्जा वाली होती है, तो हमें उससे ना प्रेम हो जाता है। स्वाभाविक क्रिया है ये, नेचुरल। और हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है, इसलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड। दिखता कुछ नहीं, समझ आता नहीं यार इससे क्यों प्यार हो गया है। जब कोई पिता समान किसी लड़की को मिलता है तो उस पुरुष से उस स्त्री को प्रेम हो जाता है। कई बार कहते हैं ना, क्या बदतमीज सा आदमी यार, इससे लड़की क्या देखा इसने इसमें यार। अब वो जड़ में बाप जैसी स्थिति, कहीं कोई ऐसी एनर्जी, ऐसा कोई आकर्षण है, ऐसा कोई रूट है कि वो चीज उसे प्रेम देती है। तो वो चाहे उसके जुल्म भी सहने पड़े, जैसी भी बात हो, उसके साथ ही प्रोटेक्टेड फील करती है, उसके साथ ही प्रेम महसूस करेगी। ये तो है प्रेम। प्रेम खत्म भी हो जाता है। बहुत अच्छा लग गया आज कोई, तो बुरा भी तो लग सकता है। प्रेम बांधता है, चाहिए मुझे दो। जब प्रेम देता है तो प्रेम नहीं होता, वो प्रेम की पराकाष्ठा होती है। वो सही माने में प्रेम शब्द सत्य में होता है, जो सैक्रिफाइस है। दूसरे स्वरूप में उसका नाम प्रेम शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ समझने, बात करने के लिए। एक होती है मित्रता। प्रेम होता है मणिपुरा चक्र से नीचे के चक्र से, रूट चक्र से हो जाता है, स्वादिष्ठाना चक्र से हो जाता है, लालच से होता है, लोभ से होता है, इच्छा से होता है, कामना से होता है, वासना से होता है।
जो नाभि चक्र है इससे होती है मित्रता। प्रेम खींचता है, मित्रता देती है। मित्रता कहती है नो प्रॉब्लम, एक व्यक्ति एक से प्रेम कर सकता है, दो से कर लेगा। मित्रता कई बार सैकड़ों से होती है। तो नाभि चक्र से जब आकर्षण होता है तो मित्रता होती है। मित्रता खोल देती है, मित्रता में विकास होता है। प्रेम से आगे है मित्रता। इसलिए राधा कृष्ण के पास आती थी और कृष्ण सुदामा के पास गए, क्योंकि मित्रता विकास देती है, बढ़ाती है। प्रेम तो मांगता है, छीन भी लेता कई बार, और प्रेम में रोना भी पड़ता है। मित्रता में तो मजे होते हैं, जोक्स चलते हैं, ऐश चलती है, बकवास चलती है। प्रेम में भय होता है, खोने का भय। मित्रता में खोने का भय नहीं होता, क्योंकि ये नाभि चक्र से होती है। मित्रता में विशेष किस्म की अग्नि होती है, जो अग्नि शांत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो नाभि चक्र से है। स्वादिष्ठाना चक्र, रूट चक्र से जो चीज होगी उसको पाने की इच्छा होगी। प्रेम पाना है। मकान बनाया, जुनून आ गया, मार डाला किसी को, कुचल दिया, जायज नाजायज कर दिया, लेकिन वो पाके छोड़ना है, ऐसा फीलिंग मन में दे देता है, इच्छा। जहां त्याग आ जाता है, वैराग आ जाता है, वहां हम पूर्ण हो जाते हैं। वो प्रेम मित्रता समान हो जाता है, वो छूटता ही नहीं। उसके अंदर कभी कोई लड़ाई ही नहीं होती। यदि आपका ऊर्जा चक्र नाभि चक्र से ऑन है तो आपका मैग्नेट हमेशा मित्र से ही मिलवाएगा। मित्र अगर शत्रु कभी बन जाए तो ये गांठ बांध लो, मित्र था ही नहीं, मतलब का प्यार था उसका। जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है। ये जोक, ये बात बहुत वक्तव्य बार बार चल रहा है आजकल व्हाट्सएप पर भी, कि इच्छा आ गई, मतलब आ गया, तो दोस्ती कहां से। इसलिए दोस्ती का मतलब नहीं होता। तो नाभि चक्र से यदि आपकी ये फीलिंग्स जनरेट होती हैं और आप इस चीज को समझते हैं, तो सड़क पर आपसे लड़ने वाला आपको इस जन्म में मिलेगा ही नहीं। बड़ी विचित्र चीजें होंगी, आपको चोटें ही नहीं लगेंगी। आपको हर पल हर समय अनजान व्यक्ति मिल जाएगा। कहीं रेलवे टिकट कराने गए, लास्ट मिनट टिकट हो जाएगा, कोई मिल जाएगा अनजान। मूवी देखने जाएंगे, लास्ट मिनट कोई मिल जाएगा, टिकट आपको फर्स्ट क्लास बेस्ट रो की देगा, लास्ट की, अपने आप। वो कब ऑन होगा? जब नाभि पर बनी हुई अग्नि आपकी प्रेम से, शांति से, मित्रता स्वरूप सुलगती रहेगी। आग कैसे सुलगती है? ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चलती रहती है, स्थिर। अगर स्थिर है अग्नि तो उस पर खाना पकाया जा सकता है। अगर अग्नि नाच रही है, कभी यहां है, कभी वहां है, कभी वहां है, तो उस पर खाना कौन पकाएगा? बर्तन लेके भागते रहेंगे उसके पीछे पीछे। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो यदि लॉ लग गई है कृष्ण की और उसी की लगी और लगी ही रही, तो ही कृष्ण मिलेंगे। तो यदि एक ही प्रकार से आप अपने जीवन में एक गति पर उस लॉ को जलाए रखते हैं, जो है मन के द्वारा कंट्रोल्ड। ये मन साइलेंस में जाना सीखे, रोकना सीखे, और सबसे पहले ना कहना सीखे। द पावर ऑफ नो। जब तक हम नो कहना नहीं सीखेंगे, हमारा मन हमें ही मार देगा। अधिकार क्षेत्र की क्लास पहले हम कर चुके हैं, यहां छोटी सी बात करेंगे। हमारी अपनी सीमा शारीरिक, हाथ की, पैर की जितनी है वो हमारा शारीरिक अधिकार क्षेत्र है। एक हमारा मानसिक अधिकार क्षेत्र है, एक इमोशनल अधिकार क्षेत्र है, ऐसे अधिकार क्षेत्र है, धन का है, हर चीज का। यानी ये हमारी औकात है जिस पर हम खुश हो सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया आया और आप खुश हुए, तो 2 लाख आने पर भी खुश होंगे जरूरी नहीं, आप दुखी भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि भगवान यदि आपको फालतू चीजें दे दे, एक्स्ट्रा गाड़ी, एक्स्ट्रा मकान, तो आपको ऐसा एक्स्ट्रा पैसा भी दे दे जो कि डॉक्टर अंकल को देना पड़े। तो ये सोचना व्यर्थ है कि और हो जाने से सुख होगा। एक लिमिट बन जाने से अधिकार क्षेत्र की रक्षा रहती है और हम जीवन में सुख पाते हैं, सुख भोगते भी हैं। ऐसा पैसा बहुत लोगों के पास होता है जो उनके जीवन काल में काम नहीं आता, वो मर जाते हैं। कंजूस लोग होते हैं ना, कई मर जाते हैं, वो अगलों के भी नहीं आता। एक बार एक कंजूस व्यक्ति मर रहा था, पैसे को, दमड़ी को चमड़ी से ज्यादा संभाल के चलने वाला।
अब बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में आ गया। सारे पोते पोती बाप के बच्चे बच्चे सारे इकट्ठा हो गए और बोले बाबूजी कुछ कहना चाहते हो? मन में सोचे बुड्ढे बता दे कहां रखा बक्सा। वो बोले, वो मन में सोच रहा है मेरे मरने की दुआ कर रहे हैं, अभी तो मैं जिंदा हूं। अब वो बोले अबे मरने वाला बुड्ढे बता दे। तो थोड़ा थोड़ा सा वो बोले ब ब झा झा। तो बोले कुछ बोल रहे हैं बाबूजी, कुछ बोल रहे हैं। हाँ कान लगाओ, बड़े वाला बेटा है, मैं देखूंगा, मैं सुनता हूं, मुझे सारी अकल है। कान लगा, बोले बाबूजी क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ। बोले ब ब झा झा। बोले लगता है कह रहे बड़का पेड़ है बाहर, उसके झाड़ के नीचे मैंने बक्सा दबाया है। दूसरा बोला अरे यार बहुत सारे पेड़ हैं, कौन सा बड़ा पेड़ या बड़का पेड़ या बावड़ी वाला पेड़, पैसे नहीं चलेगा। दूसरों ने बोला, बोले पक्की खबर लाओ, पक्का बताओ, जरा कान साथ हटाओ। बाबूजी सेम बोले जाए बाबा झा झा। बोले यार कुछ खास बात है, डॉक्टर साहब को फोन मिला। हेलो डॉक्टर साहब जल्दी आओ। बोले क्या हुआ? बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, आपको फीस डबल दी जाएगी। बोले अच्छा क्या हुआ? बोले शब्द नहीं निकल रहे। बोले क्या निकलवाना है? बोले कहीं पैसा गाड़ के गए, ये मुझे पता है, मरने को राजी नहीं हो रहे, बता दे तो काम चले। बोले इंजेक्शन आता है एक 50,000 का, वो लगाओ तो आखिरी लाइन बोल सकते हैं। बोले 50,000? बोले मर्जी है। सोचा मिलके सबने, यार खजाना मिलेगा, नोटों के ढेर लगेंगे, लाखों शायद करोड़ों भी हो, वसीयत में कुछ जायदाद मिल जाए, ऐसे नहीं हो सकता, पता करो, इंजेक्शन का पैसे इकट्ठे करो। फटाफट 50,000 रुपए आए। बोले डॉक्टर साहब इंजेक्शन लेके हाजिर। डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने बड़ा ध्यान देते हुए सारी नौटंकी करके इंजेक्शन लगाया। बाबूजी के शरीर में अचानक जान आई 50,000 रुपए की। सारे बेटों ने बड़ा सा भौंपू लगाया कान पे और उनके मुंह तक पहुंचाया। बोले हाँ बाबूजी बोलो। बोले बात बात पे कुछ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, बात को समझ नहीं रहे हो, सामने बछड़ा झाड़ू खा रहा है और तय। और बाबूजी मर गए इंजेक्शन की ओवरडोज से। अब अंतिम समय तक जैसा था उससे खुद धन भोगा नहीं गया। उसको यही स्यापा था बछड़ा झाड़ू खा रहा है, इसको बचा लो। योगा डे बना दिया सही आपने दांत। तो बोले कि हमारे काम धन आया नहीं, इसके काम आया नहीं, हमारे काम के लायक छोड़ा नहीं। तो जिस धन में ऐसी एनर्जी डाली है मन ने, वो धन जायज बात है, यही कई लोगों को बच्चों को मिल जाता है ना, वो उनके मानसिक विकास को रोक देता है। बहुत पैसे वाला कोई मर गया व्यक्ति और उसके बच्चों को धन मिला, उनका मानसिक विकास रुक जाता है, उनमें मनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वो सिर्फ ये सोचते हैं स्विट्जरलैंड कितनी बार जाया जाए या लंदन होके आए, और जीवन वैसे ही ठहर जाता है। अपनी कमाई करके, अपना मन क्षय करके कमाया, ऐसा नहीं हो पाता। दूसरे के काम नहीं आए, हमारे भी नहीं आएगा। ऐसे धन से बड़ा बच के रहो, ऐसे प्रेम से बड़ा बच के रहो। यदि स्वयं में आनंद नहीं हुआ प्रेम में, धन में, दूसरे को भी नहीं होगा। क्योंकि ये बड़ा विचित्र है, मन कहता है चाहिए, पहले मिलेगा तो मजा आएगा, और इस चक्कर में मिलना बंद हो जाता है। इंसान जितना ज्यादा गरीब होता है उतना ज्यादा रिलीजियस होने के चांसेस है, उतना अधिक रिलीजियस होगा वो। जितने मंदिर के बाहर भगवान घंटी बजाते हैं, जितने भी हुनरमंद लोग हैं ना, या सफल लोग कह लीजिए, जिनको कहा जाता भाई सफल है, वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत दूसरों से करवाते हैं भाई, क्योंकि सफल है। साधु लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं मेहनत करके क्या रखा है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, 2 जोड़ी कपड़े, भिक्षा मिली जाती है, वो भी शर्म नहीं करते, वो भी मेहनत नहीं करते। तो जो सारा दुनिया का बचा खुचा कुनबा है, सारे लोग हैं बचे खुचे, वो सारे के सारे मेहनती बन गए इस चक्कर में। यानी मेहनती बन गए तो ऐश खत्म, और ऐश करी तो मेहनत नहीं करूंगा। विचित्र किस्म का सोच है ये, विचित्र किस्म की क्रिया, और अजीब सा सफलता असफलता का गेम है जीवन। मेहनत कर करके लोग मर जाते हैं, सफलता नहीं मिल रही। क्यों? ब्रेन बड़ा मजेदार है, ये कहता है मेहनत कर रहा ना, बस मुझे टिकल मिल रही है,
मजा आ रहा है, कुछ सोचने को रोज मिल जाता है। रोज टेंशन मिलती है, 3 घंटे 2 घंटे ताऊजी से बात करता हूँ, 1 घंटे दोस्तों को कोसता हूँ, जो 2 घंटे भगवान से लड़ता हूँ, फिर 1 घंटा दरबार पे जाके नाक रगड़ता हूँ। मेरा दिन बढ़िया बीत जाता है। खूब हलचल, खूब क्रिया मिलती है दिमाग को। सारे जीवन माइंड मेक श्योर करता है कि यह व्यक्ति मेहनत ही करता रहे। चैचे चैचे, बड़ा मजा आता है माइंड को। बच्चे बड़े गजब अटेंशन सीकर होते हैं, रो रो के अपना कलेजा फाड़ देंगे अगर उनकी ओर देखा नहीं माता पिता ने, या जहां भी जाएं उनको यही होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए मैं। कई बड़े बच्चे भी ऐसे हैं, 40-50 साल के हो जाते हैं, फिर भी यही हालात में रहते हैं। सब मुझे देख रहे हैं ना, सब मेरा ध्यान रख रहे हैं ना। हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें, हम भी बच्चे ही हैं वैसे, पर जो और छोटे वाले हमसे, हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें, इस लालच में हम सारी जिंदगी उनसे ब्लैकमेल होते रहते हैं। हमारी पत्नी या पति हमें पूछे, इस चक्कर में सारी जिंदगी उनके साथ ब्लैकमेल होते रहते हैं, फिर लत लगा देते हैं दूसरे को। माइंड कहता है बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है तंग करने में। आहा, आप कहीं जाइए, रैगिंग कहा जाता है इसे। 2 लोग तीसरे नए की रैगिंग करते हैं, क्यों भाई? क्या मजा आ रहा है दूसरे को तंग करके यार? क्यों कर रहे हो तंग? मनुष्य हो, प्रेम से रहो। नहीं, माइंड को टिकल मिलेगी, साइलेंस से दूर जाएगा, साइलेंस से दूर जाएगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। सारे जन्म माइंड इसी क्लेश में ड्रामा करता रहता है, सोचवाता है, प्लान कर लेते हैं, यार आओ, मैं ना यार कनाडा जा रहा हूं। इतना सब साइलेंस लगेगी, वेयर इज द फन? आई मीन मस्ती कैसे होगी? अभी आएगा ना, अभी तो इंटरवल भी बचा है। हाँ हाँ, अभी तो सांप की टेल की बात हो रही, फन पे पहुंचूंगा मैं। फन भी आएगा, ये फनी तो सिखाना है, यही समझ आ गया तो मजा आएगा। ये अनकंट्रोलेबल पागलपन पे चलता है, जिसके कारण से हमारा बुद्धि और मन और विवेक खो जाता है, और हम अपने जीवन में क्या करते हैं? सुखी होने का दिखावा और मन से परेशान। हमारा मानसिक स्वभाव है, मन चाहता परेशान रहना, बड़ा मजा आता है। इसको समझना है बहुत बुरी तरह से कि ये जो फन का बहाना है ना, जो इन्होंने शब्द कहा, बहुत सुंदर बात की, वेयर इज द फन? तो फिर मजा क्या है? मजा कहां है? इतना सा। और इस मजे को पाने में जितनी बड़ी सजा होगी, ये मजा उतना बड़ा होगा। ये ट्रिक है इसके पीछे। जिस चीज को पाने में ज्यादा टाइम लगता है और फिर मिलती है, उसके साथ का नशा ही कुछ और है। वाह यार, मजा आ गया। भले ही उसके साथ, उसको पाने में हमने कितनी सजा पाई हो, कितने रिश्ते कुर्बान किए हो, अपनी नेचर का कबाड़ा किया हो, शरीर नष्ट कर दिया हो। जब एक स्पीच देता है ना एक सफल आदमी, मैंने अपने जीवन के अंदर ये एम्पायर खड़ा किया और मैंने इसके लिए ये किया और वो किया और ऐसा किया, तो वो कभी नहीं बताता कि 20 साल में अपनी ऐसी तैसी कैसे कराई है मैंने, जो आज यहां बैठा लेक्चर दे रहा हूं। टू रीच एट द टॉप यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। वो मजा, वो फन पाने के बाद यही मिलता है। जो साइलेंस का मजा है, उसकी डिटेलिंग अभी पहुंचेगी, पहले हम नो समझेंगे। अधिकार क्षेत्र की रक्षा करने मात्र से हम इस लुत्फ के अंदर कि फन कहां है, रहने के झूठे को भी भुला देते हैं। ये झूठ है सब, ये जितनी बार झूठा दिखाता है ना, ये झूठ है। मजा आ गया यार, फिर हो गया, फिर क्या हुआ, फिर वो खत्म हो गया, दोबारा चाहिए मजा। ये गेम है इसका ये गेम है। आज जाके हमने गोलगप्पे खाए, मजा आ गया। वो गोलगप्पे पूरे जन्म खाओ, रोज खाओ, मजा आ गया हो जाएगा, हमेशा आके गया रहेगा। वो पूर्णता कभी नहीं होगी। हर दिन हर रोज उस गोलगप्पे को खाने के लिए तरसना कहीं ज्यादा बड़ी सजा है उस 2 मिनट के मजे के लिए जो गया, आते ही गया, कभी पूर्ण नहीं करेगा आपको। और इस झूठ में रहते रहते लगातार कई वर्षों तक अपने शरीर को तपाएंगे और बीमारियां अलग पालेंगे। शरीर का कार्य बीमार पड़ना है, क्योंकि मन का कार्य है छेड़ना, अत्यधिक फुदकना। पहले कहा जाता था कि 30-40% बीमारियां तो शरीर की नहीं है, मन की हैं। आज ये रिसर्च द्वारा अमेरिका तक में साबित हो चुका है कि 80% बीमारियां तो असल में है मन की। कुछ साल और लगेंगे, बाद में यही आएगा 100 की 100% बीमारी जो होती है ना शरीर को, मन से ही होती है। हमारे शास्त्रों में तो शुरू से ही सारा खेल ही मन का माना गया है, क्योंकि रिसर्च ऑलरेडी की हुई है।
पहले से ही पता है ये ड्रामा मन का है, ये रुलाता है, ये तो दुर्योधन है, इसे तो अकल ही नहीं है, ये ड्रामा कराता है रो, ये ड्रामा कराता अच्छा हंस, इसको जाने नहीं देता यहां तक। इसका लफड़ा है, ये है और ये नहीं है, नहीं है और है के बीच है भी और नहीं है का ब्रिज चाहिए, इसलिए ये मन हमें चाहिए भी। सारा खेल ये है कि जो आत्मा के साथ आनंद हम करते हैं, हम किसी बच्चे के साथ खेलते हैं बड़ा मजा करते हैं, अपने बच्चे के साथ जीवन में प्रेम पाते हैं तो आनंद करते हैं। एक सुंदर सी चीज सुनते समझते देखते पढ़ते हैं तो बड़ा मजा करते हैं, यदि स्वयं एक्सपीरियंस करते हैं तो आनंद करते हैं, वो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण। किसी आदमी की सिगरेट छूट गई, एग्जाम्पल 1, वो खूब रोया, हाय अभी तो और पीनी थी, क्यों बीमारियां लग गई, क्या फायदा हुआ, अरे यार मजा आना बंद हो जाएगा। दूसरे की छूट गई, उसने हर सिगरेट एंजॉय करके पी थी, तो बड़े अचरज से उसने सोचा, अरे मेरा साथ छोड़ दिया तूने, प्रेम समाप्त हो गया, चल जब तक थी बहुत आनंद दिया है तूने, आई लव यू। त्याग भी महसूस नहीं होगा, एक क्षण में लगेगा अलग हुए ही कहां, पूर्ण हो गए, तेरा मेरा टाइम पूर्ण हो गया। ऐसे ही प्रेम पूर्ण हो जाता है तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। यदि जब प्रेम किया तब इतना घमासान और जोरदार और प्यार से किया कि पछतावा ही नहीं रहा, तो अलग होने पर दुख नहीं होगा। अभी अनुराग कश्यप और कल्कि कोएचलिन का तलाक हुआ, ये दोनों मीडिया वर्ल्ड में है, बॉलीवुड में। एक ही गाड़ी में बैठकर आए तलाक करने, साइन किए पेपर्स, तलाक किए, एक ही गाड़ी में वापस चले गए। पागलपन है ना, ये पागलपन ये कर सकता है, ये तो कभी नहीं करेगा। ये कहेगा ये कोई बात हुई यार, ये तो कोई नहीं, दुश्मन है यार, इसे मित्र कहते हैं। कोटा पूरा हो गया, प्रेम हो गया, ठीक है यार चल तलाक करके आते हैं, समाप्त। कितना ज्ञान होगा, इसे ज्ञानी होना कहते हैं। ज्ञानी ये कभी नहीं हो सकता, ये होता है, ये नॉलेजेबल हो सकता है, खूब गैदर कर ली इंफॉर्मेशन, इससे सुना उससे सुना, जान लिया समझ लिया, फिर उस हिसाब से काम किया। जो नहीं गैदर किया, जो नहीं समझा, जो नहीं पता, उस हिसाब से करना ही नहीं आता। जिसने किया उसको खंडन किया, गलत करा, सही है, ये अच्छी बात नहीं है, इसे कोई लेना देना नहीं। ये है, ये नहीं है, ये देखता है, ये देखने वाला है, ये गुणों से भरपूर है, इसमें अच्छे और बुरे गुण है, ये निर्गुण है, कोई लेना देना ही नहीं गुणों से। जब हम साइलेंस पर जाते हैं तो पूर्णता आती है, पूर्णता इसकी, इससे, ये तो ब्रिज बन के रह जाता है मात्र। मन में जब भी कोई विचार आए उसको कर डालो, ज्यादा बड़ा करोगे वोल्केनो की तरह फटेगा। जब भी हम गुस्सैल होते हैं ना, गुस्सा करते हैं, बहुत जोर से गुस्सा करते हैं, तो असल में हम शांति चाहते हैं, साइलेंस चाहते हैं। स्कूल में टीचर कैसे चिल्लाती थी, टॉप ऑफ द वॉइस, साइलेंस। तो हम अल्टीमेटली साइलेंस ही चाहते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा के लिए हम यूज करते हैं एक शब्द, नो, नहीं, जिससे कि हम सुरक्षित रहें। यह भी हम बड़ा रेयर करते हैं, घुटते कुड़ते रहते हैं, ना नहीं करते। कई जगह ना नहीं हो सकती, वहां साइलेंस। जब आप अपने अंदर, अपने भीतर स्वयं में चले जाएंगे तो जीवन में साइलेंस आ जाएगा, एक प्रकार की पूर्णता। क्यों? ऐसा करने से आप दूसरे को अपने ब्रेन में टिकल नहीं करने देंगे और आप अपनी ब्रेन से दूसरे को भी टिकल नहीं करेंगे, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी, लेन देन समाप्त। लेन देन समाप्त, रिश्ता समाप्त, रिश्ता समाप्त, मैं मुझ में, जीवन सुखी। अल्टीमेटली क्या मुद्दा है जीवन में? हम ये जाने कि मैं सुखी हूं या दुखी नहीं हूं, और शांत। मैं कौन? मैं, ये है। पर काम कौन कर रहा है? मैं, ईगो वाला मैं, आई ब्रेन। हमारा आई ब्रेन 72% जल तत्व है बॉडी के अंदर।
ये शांत होना चाहता है। साइलेंस के टाइम पानी में अंदरूनी मूवमेंट होती है। समुद्र के ऊपर ही सतह पर कितना हल्ला होता है, वो मन है। समुद्र के डेप्थ में जाइए, ओशन में, बिल्कुल साइलेंट, जरा सी भी वेव्स नहीं, हिलना डुलना नहीं, स्थिर। जितनी भी वेजिटेशन है, जितनी भी लाइफ है, वो समुद्र में नीचे की ओर होती है, शांति में। ऊपर तो शिकार करने आते हैं, तो जहां शांति होगी वहां बनेगा, जहां शांति नहीं होगी वहां शिकार होगा। अशांति में शिकार, शांति में सृजन, क्रिएटिविटी। तो जितना ज्यादा माइंड ये हो करेगा, उतना ज्यादा आपका जीवन डिस्ट्रक्शन से भरा होगा। आप जीवन में लड़ते रहोगे, कलह करोगे, बदला लोगे, स्वयं की मिली चीज पे संतुष्टि नहीं होगी, और रहता रहता जीवन नर्क। बीच बीच में छोटी छोटी लॉलीपॉप आएंगी जिसको हम सोचेंगे मजा आ गया। एक बार एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का पता चला कि उसका अफेयर चल रहा है मेरे दोस्त के साथ। वो दोस्त की पत्नी के पास गया, बोला ऐसा जी, बड़ा परेशान हूं मैं, आपके हस्बैंड ने दबा कर दिया, मेरा जिंदगी तबाह कर दिया, मेरी बीवी के साथ रिलेशन है जी। बोले इतना कैसी खबर सुना रहे हो मुझे, धोखा दे रहा है वो आदमी। मेरा हस्बैंड तुम्हारी बीवी के साथ इन्वॉल्व है, धोखा, बदला, बदले की आग, मैं आग लगा दूंगी, मुझे बदला चाहिए। बोले क्या करें फिर, अब क्या किया जाए। तैयार होके आई, दोनों एक होटल में गए और उन्होंने बदला लिया। फिर और बदला लिया, फिर साइलेंस आया थोड़ी देर को। फिर सोचा कल भी तो ये लोग मिलेंगे, हम उनका बदला एडवांस में और क्यों ना ले लें। फिर कुछ टाइम बाद उस आदमी ने बोला अब मेरे मन में इनके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, अब मुझे बख्शो, नहीं तो मैं बदल जाऊंगा। और उसने अपनी जान बचाई। तसल्ली से हंस लो, आवाज के बिना हंसना भी गुनाह है, गलत बात है। अरे तो बदले की तो बात हो रही है, ये बुद्धि ऐसी होती है, बदले की भावना आती है, बदला लेती है और हर समय जस्टिफाई करती है। ऐसी कमाल बुद्धि होती है, स्वयं को ऐसे कार्य के लिए भी जस्टिफाई कर देती है कि बदला लो और पूर्ण करो। तो दिमाग का कार्य अल्टीमेटली, पानी पी लो आप। और फिर आगे तो बोलना ही बंद हो गया, फिर मैं कुछ तो और निकलेगा ना। नहीं ठीक है, हंसना इज गुड, हंसना इज गुड, बहुत अच्छी बात। दिल खोल के हंसना, दिल खोल के रोना बहुत जरूरी। जो मनुष्य दिल खोल के हंसता है और दिल खोल के रोता है वो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि ये दिल खोल के ना हंसने देता है ना रोने देता है। ये कनिंगनेस लाता है, भोलापन समाप्त करता है। जो ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात। कभी कभी आपने देखा होगा, आप सब चीजें छोड़ के, मतलब जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण दो, अपना मोबाइल फोन छोड़ के भी कई बार कोने में जाके बैठ जाते हैं कि साइलेंस में बैठना है। चाहे उस दौरान आप कुछ नहीं करते, पैर पर पैर हिलाते रहते हो, हाथ पर हाथ हिलाते रहते हो, पर ऐसा समय आप सब चाहते हो जब मैं हूं और कोई नहीं। साइलेंस में रहना प्रवृत्ति है, लेकिन हम छुपा कर रखते हैं। ऐसा क्षण कभी आए उसे एंजॉय करो कि मजा आ गया, ऐसा करने लायक अभी भी मैं हूं। जब ऐसी असीम अकेले में रहने की इच्छा होती है तो आत्मा के साथ ये बुद्धि भी नालायक एंजॉय करती है, कमाल एंजॉय करती है ये। और अगर ये इसके हिसाब से ट्रेंड हो जाए तो इसको मस्त कर देती है, मस्त। मैं सुखी शब्द नहीं कह रहा, सफल शब्द नहीं कह रहा, मस्त शब्द कह रहा हूं। जॉय, एंजॉय। बच्चा अमीर का है, गरीब का है, बच्चा बच्चा है, उसको छोड़ोगे जमीन पर, वो वैसा ही बिहेव करेगा चाहे जैसा भी हो, किसी का भी हो। अमीरी गरीब का कोई लेना देना नहीं, वो जॉय में रहता है, मस्त कहते हैं उसे। वो मस्ती ईश्वर नाम की ली तो मस्ती, कुछ खा रहे हैं तो मस्ती, पी रहे हैं तो उसमें मस्ती, मस्त हो चुके हैं, उसको पूर्ण एंजॉय कर रहे हैं। यह सिर्फ तब संभव है जब आपके अंदर साइलेंस है। अगर जबान पे साइलेंस है
तो वो बहुत खतरनाक है। आप अंदर से कुड़ रहे हैं, घुट रहे हैं, आपका माइंड की साइलेंस की बात हो रही है। हमारा माइंड लगातार ऊपर से बूंद बूंद करके विचार टपकते ही रहते हैं। ये बेचारा भी लाचार है, क्या करे? 2 सेकंड में 5 विचार आने निश्चित है ही, ये तो इसकी पल्स है। चलेगा कैसे? इसको स्थिर करना और ऐसी स्थिति में लाना कि 5 विचार आए, 5 सेम। अरे वाह, मजा आ गया। अपनी ही फोटोकॉपियां बना डाले। ऐसा करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो ये करता है, ऐसा हो और अल्टीमेटली हम क्या हो जाएं? मस्त। के लिए कहते हैं जाप करो, राम 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 राम, एक ही शब्द 50,000 बार बोलो। चलो 1,00,000 बार, 10,000 माला जपो। बार बार पहले वाणी से बोलो। उल्टा जाते हैं हम, वाणी से बोलो, मन तक असर आ ही जाएगा। हमें मन से आना पड़ेगा, तब वाणी पे असर आएगा, क्योंकि सारे विचार अलग होने ही हैं। इसको टिकल नहीं मिलेगी, नहीं तो मजा नहीं आ रहा। तो या तो मन को मार देने वाली बात हो कि मन मार दिया गया। मन मरना बड़ा विचित्र होता है। एक बार एक आदमी मरने लगा, आत्महत्या करने के लिए अभी सोच ही रहा था, पुल से कूदता। एक साधु महाराज बैठे थे पास। बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले महाराज मर रहा हूं, आत्महत्या। मन इतना दुखी है कि बता नहीं सकता। मन दुखी कब होता है? जब उसे उत्तर नहीं मिलते, तो वो पागल हो जाता है, छलांगे मारता और मन करता मर जाऊं, मार दूं, इस रिश्ते को मार दूं, प्रेम को मार दूं, सोच को मार दूं, खुद को ही मार दूं, सीधा मार दूं। ये बड़ा विचित्र है मन। इसको टिकल ना मिले, इसको मार देता है, इसको बीमार कर देता है। शरीर में बीमारियां मन की बीमारी होती है। तो उसने कहा मैं स्वयं को मार दूंगा, मेरा मन शांत नहीं है। बोले हो, इसे उत्तर ही नहीं मिल रहा। तो महाराज ज्ञानी थे, बोले बेटा क्या कष्ट है? बोले क्या काम है मेरे जीवन का? मैं धरती पे क्या कर रहा हूं? मैं कूड़ा हूं, कूड़ा। बोले अच्छा। बोले धन नहीं मेरे पास, रिश्ता नहीं मेरे पास, प्रेम नहीं मेरे पास, क्या करूं? किस लिए जीऊं इस शरीर, इस मोह माया की धरती पे? मैं क्या आचार डालूं अपना? मैं मरूंगा। बोले ऐसा है यार, मर तो तू रहा है, कुछ भला मेरा कर जा। बोले हाँ हाँ, मरने से पहले काम आ जाऊं किसी की, क्या बुराई? बोलो। बोले यार मुझे ना साधु बनना पड़ा, क्योंकि मेरे पल्ले 1,00,000 रुपए नहीं थे। अब मैं भीख मांग मांग के गुजारा करता हूं। बोले तुझे क्यों चाहिए? बोले साहूकार के पास जमीन थी मेरी, 1,00,000 रुपए में छुटाता, मेरा घर भी था उसमें, तो शादी करता, एक बछड़ा रखता, गाय रखता, बैल रखता और मजे में सुखी रहता। यार मेरा तो सिर्फ 1,00,000 रुपए में जीवन कूड़ा हो गया। बोले फिर क्या करना है बता, तेरे लिए 1,00,000 रुपए के लिए तू जो बोले जान जय देता हूं, देता हूं। बोले नहीं, जान तो काम नहीं आएगी, तू ऐसा कर, तेरा ना मैं एक आंख बिकवा देता हूं, 1,00,000 रुपए मिल जाएगा। उसने कहा मर तो रही हूं यार, तू ले ले आंख, क्या फर्क पड़ता है। बोले चल साहूकार के पास ले चलता हूं तुझे। चले, 4 कदम चले नहीं, उसने कहा यार 1,00,000 रुपए ओनली? बोले हेलो भाई साहब, मेरी आंख की कीमत 1,00,000 रुपए है। बोले वैसे सच बताऊं, कीमत तो मैं 10,00,000 लूंगा, तुझे एक बोल रहा हूं, कहीं तेरे मुंह ना आ जाए। बोले तू 10,00,000 का क्या करेगा, झूठ बोलता है। बोले अरे यार जमीन भी तो खरीदूंगा जिसमें बैल चलाऊंगा। बोले हाँ ये तो बात तूने कही थी, मेरी गलती रही। थोड़ा और आगे गया। बोले मुझे समझ नहीं आता है, 10,00,000 की तू आंख बेचेगा, इसका फायदा? बोले अरे अंधा है ना, उसके काम आएगा, उसका बेटा अंधा है, उसके काम आएगी। बोले अच्छा। बोले वैसे दोनों आंखें दे देना तो और कीमत मिल जाएगी, मैं थोड़ा ऐश भी कर लूंगा, अय्याशी भी कर लूंगा। एक आंख मिलेगी, दोनों, तू तो मर ही रहा है, वो दोनों आंख का अंधा है, उसको दोनों दे दे। बोले फिर क्या मिलेगा? बोले 50,00,000। रास्ते में चलते चलते वो सोचे 50,00,000 अगर मेरे पल्ले हो तो मैं आग ना लगा दूं दुनिया में, इसे दूं 50,00,000 आग लगाने के लिए। साहूकार के घर के पास पहुंचे, उसने कहा ऐसा है भाई, 50,00,000 नहीं, 1 करोड़ चाहिए। मर रहा है वो, आत्महत्या से पहले आंख का मोल भाव कर रहा है। उसने कहा ऐसा 50,00,000 मेरे, 50 तेरे, डील हुई थी, ऐसे नहीं, गलत बात है, मैं डील करा रहा हूं, आखिर मेरा ही बनता है। बोले नहीं, 25 तेरे, 75 मेरे। शुरू हो गए। बोले ठीक है देखता हूं। अंदर गए, उसने बातचीत करी। बोले ऐसा है, अब तो दिमाग मत खराब कर, मैंने उसे 1.25 करोड़ में पटा लिया है।
ठीक है, 75 लाख तेरे, 50 लाख मेरे। बोले यार बेईमान, मरते आदमी के साथ बेईमानी। बोले तू तो मर रहा है, तुझे क्या टेंशन है? बोले और पैसे दिला मुझे फिर तू। बोले ऐसा है, तू क्या बात बकवास बंद कर, तेरी नाक और कान भी बिकवा देता हूं, तेरा जिगर काम आ जाएगा, हार्ट भी मैं बाद में बेचता रहूंगा, तुझे सारे पैसे रख ले। उसके पटाखे छूट गए। वो बोले यार इतना माल पड़ा है मेरे अंदर और मैं पागल हूं, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं धरती पे। उसने कहा ओ हेलो, मरना वरना कैंसिल, आई एम अ रिच मैन। बोले क्या बात कर रहा है, मेरा खेत, मेरा बगीचा, मेरी बीवी, प्लीज एक आंख दे जा, छोड़ परे। बोले नो, बोली लगाऊंगा तो इसी 10 करोड़ लगाऊंगा, क्यों बेचूं मैं? ये तो अनमोल है भाई, इसकी तो कीमत ही कोई नहीं है, असंभव। मैं मूर्ख हूं जो सोच रहा था कि इसकी कीमत लगे। बोले तुझे मर जाने दिया था तो अच्छा था। बोले मर जाने दिया होता? अरे पागल, मैं मूर्ख था उस समय, मरने की सोच रहा था, मैं तो ऑलरेडी बहुत अमीर हूं। जब मृत्यु के पूर्ण करीब गए, साइलेंस से गुजरे, तो जो जानकारी आई वो ज्ञान बन गई। हम सारे जन्म पीट पीट कर, हथौड़ा बजा बजा कर एक ही कचूमर में लगे रहते हैं, और इसको क्या होता है? मजे आ रहे, मजे आ रहे हैं। किसी बच्चे को मारा, 1 मारा, 2 मारा, 10 मारा, मारने का मजा आने लग गया, थोड़ी देर में भले वो मर गया। प्यार करने का मजा आ रहा, दूसरा मर गया प्यार करते करते भले ही। ये ऐसी बुद्धि है, इसको साइलेंस में लाने के लिए मनुष्य अपना पूरा जन्म लगा दे और ये आ जाए तो समझो गनीमत, नहीं तो कई जन्म लग जाते हैं। एक ही सोच से हम सारे जन्म तक द्रवित रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। यार ये हो जाता, दुनियावी चीजें जीते हैं, पास गए, आस गए, इधर देखा उधर मिले, ये खाया पिया, थोड़ी देर में फिर वो आ जाता है। हेलो, मेरा क्या होगा? बड़ा मजेदार है माइंड। ये बैठ के इसको बैठाओ ना, बॉडी को, मेडिटेशन करते हैं अब हम, ज्ञान हो गया भैया, मेडिटेट करेंगे, बैठेंगे, बैठे आंखें बंद की, आते ना, ये आ जाता तश्तरी में लेकर एक विचार आया, हजूर ये विचार आया है। हम देखते हैं विचार, अच्छा सामने नहीं पड़ोसन आई है, हाँ नहीं नहीं मेडिटेशन हो रही है, इस टाइम नहीं सोचना, पाप है। एक और ले आता है वो, हजूर पाप है वाली भी ले आया। ये पूर्ण कोशिश करता है कि मेडिटेशन में, मुझे शांत करने में ये बॉडी संभव ना हो जाए, ये आत्मा के कंट्रोल में ना चली जाए, साइलेंस में ना जाना सीख जाए। मुझे शोर पसंद है। ये अचानक ऐसी ऐसी बातें, जब रात में हम आराम की स्थिति में होते हैं, ये भूत दिखाता है। इमीडिएटली गलत, बुरी, जो जो हमारे दिमाग में रखी हुई स्टोर में, बैंक में चीजें हैं, एक सेकंड में तश्तरी में लाके, हजूर पेशे खिदमत है। अब हम क्या करें, दफा भी करें तो खुद को कैसे करें? अब डरा देता है, डर जाते हैं। एक बार एक साधु महाराज अपने शिष्य के साथ जंगल से जा रहे थे। गुरुजी की चाल बड़ी तेज थी। शिष्य बोले आज गुरुजी क्या जवान हुए हैं, क्या शक्ति आई है, मैं पछाड़ खा जाऊं, कैसे चलूं? क्या हुआ गुरुजी? बोले गांव जाना है, अंधेरे से पहले पहले पहुंचना है। बोले गुरुजी चमत्कार, आपको क्या है तोबा मच गई? बोले पत्र काम है। बोले गुरु है भाई, चलते हैं। गहरे जंगल में पहुंच गए। गुरुजी की चाल और तेज। बोले गुरुजी क्या कर रखा है, इतना तेज मैं नहीं चल पाऊंगा। बोले बेटा चलना ही चलना है, किसी हालत में नहीं हो सकता, सांझ से पहले पहुंचना है। बोले क्या हो गया गुरुजी, आप तो जंगल में भी रात बिताने को राजी होते थे, महाराज हो आप, साधु, क्या चिंता? बोले कुछ नहीं पुत्र, इस समय तो सोच विचार सब बुद्धि खत्म, एक ही विचार चल रहा है कि सांझ ढले पहले पहुंचना है, जंगल क्रॉस करके गांव की सीमा पे। चलता रहा चुपचाप। अब देखा, ध्यान दिया, गुरुजी झोला उठाकर चल रहे हैं, बार बार उसको टटोल रहे हैं, बार बार झोला टटोल रहे हैं। बोले गुरुजी क्या हुआ, झोला क्यों टटोल रहे हो? बोले कुछ नहीं बच्चा बस। बोले यार पागल हो गया गुरु, एक ही बात एक ही आंसर, अलग अलग पूछो, टांगे टूट गई, मेरी रेस्ट भी नहीं करने देना। बोले गुरुजी पानी तो पीने दो। बोले हाँ जल ग्रहण किया जा सकता है। देखो तो यहाँ पंछी साइड में हल्ला मचा रहा है, जरूर कुआं होगा। वहां तक गए, कुआं था। गुरुजी ने 2 मिनट को अपना झोला अपने शिष्य को दिया और कुएं से बाल्टी खींचकर, हम मान लेते हैं वहां बाल्टी भी थी, बाल्टी से पानी खींच खांच कर मुंह धोने लगे। पानी भी पिया, शांति ली। शिष्य को टाइम मिला, उसने झोले में टोटला 2 सोने की ईंटें पड़ी थी। बोले यार
गुरुजी के जो कैप्सूल थे ना तो खाए थे उन्होंने, दौड़ भाग के इतनी स्पीड से चल रहे हैं, ये हैं वो दोनों। अब समझ आए रात ढले से पहले सांझ का चक्कर क्या, और गांव का झंझट और जंगल नहीं रहूंगा। उसने दोनों ईंटें ली और अपनी बारी आने पे कुएं में फेंक दी, और 2 पत्थर सेम साइज के लगभग वहां रख दिए। गुरुजी ने बस निकलते ही फट से झोला उठाया, कंधे पे टांगा। शिष्य ने भी अपना हाथ मुंह धोया और चलने लगा। शिष्य मजे से गुनगुनाता जाए, अब बड़ी मस्ती, लुत्फ, टेंशन खत्म। उसके दिमाग को आंसर मिल गए, उसकी टेंशन समाप्त। गुरुजी का क्वेश्चन पड़ा हुआ है अभी भी। क्वेश्चन में जिन्हें बड़ा मजा आता है ना, इसे ईगो को फाइट करता है, वो साइलेंस में जा चुका है। अब वहां जाते गुरुजी आगे चले पीछे चले, टटोले जाए। अब वो हंसे कि पत्थर ढोरा गुरु मेरा। अब मैं मांग भी लू ना, गुरुजी लाओ मैं पकड़ लू, तो भी नहीं देगा। बोले आज तो मजा आ गया। काय का गुरु घंटाल। इतने में देखा सांझ ढलने को हो गई और रास्ता भटक चुके हैं और गांव पता ही नहीं कहा है। अब गुरु थर थर कांपे, बोले बेटा आज मुझे पहली बार जीवन में शेर का भय सता रहा है। लक्कड़ बग्गे से भी डर लग रहा है, गीदड़ आ गया तो भी मर जाऊंगा, और चोरों की तो मत पूछ तू, कहीं उनका ठिकाना हुआ तो क्या होगा। बोले गुरुजी क्या हो गया। बोले बेटा झोले में, बोले देख तो लो। देखा तो पत्थर। बोले ये क्या। बोले गुरुजी जो चिंता थी ना आपकी, मैं कुएं में फेंक आया। आपकी चिंता और जो इंजेक्शन थे तेज भगाने के, कुएं में फेंक आया। अब ना आप तेज भाग पाओगे अब से, और अब रात को यहां रुक भी जाओगे। बोले हाँ बेटा, मेरा दिमाग तो वहीं अटक गया था। अच्छा तूने डुबो दी चिंता, मर गई, मैं स्वतंत्र हो गया। आई एम एट साइलेंस, पीस, शांति, लड़ाई खत्म, टेंशन ही खत्म। ऐसे ही टेंशन हमें शक देता है, और इससे भी खतरनाक वहम देता है। वहम कर लेते हैं हम, शक से तो फिर भी लड़ाई हो जाएगी, वहम तो खुद को मार देगा। जब हम किसी को नो कहते हैं तो अपने शरीर की रक्षा करते हैं, जब साइलेंस में जाते हैं तो इसकी रक्षा करते हैं। मन, अंदर, आत्मा। व्यर्थ राय देना जीवन में मूर्खता। बिना मतलब बैठे बिठाए 2 लोगों में चौधरी बनना महामूर्खता। अक्सर मजा आता है, हमारी कास्ट कुछ भी हो, पीछे चौधरी लगाने का शौक होता है हमें, कि सरपंच है हम ही बताएंगे, हम जो फैसला करेंगे उसमें आई ब्रेन संतुष्ट होगा। भाई मेरे हिसाब से यह होना चाहिए। मेरा हिसाब क्या है, जितना इसको अकल है, उसके आगे पीछे अकल नहीं है, इसी में से ढूंढ ढांड के वो छान छून के एक निकालता ही, लो हिसाब सही है गलत है, मैंने बताया इसलिए सही तो मेरे लिए है ही। सब मान रहे हो, मजा आ गया, टिकल मिल गई। जितने लोगों को बताया उतनी ज्यादा टिकल मिली। इसलिए दादाजी कहते हैं सारे मेरी बात सुनो। सास कहती है अरे बहू मेरी सुनती है कि नहीं सुनती। बहू कहती है जी माता जी सब सुन रही है। सुन रही है, मजा तो आ नहीं रहा। कुछ ऐसा बता मुझे, करूं जो तू ना सुने। चल लड़े। दोनों बहनों की लड़ाई शुरू। मकसद क्या है लड़ाई का, कि भाई टिकल नहीं मिली। अब हम क्या करते हैं, बड़े शिष्टाचारवश, बड़े प्रेमवश किसी की बेटी बहू बन जाती है। बहू कभी भी बेटी नहीं हो सकती, सास कभी भी मां नहीं हो सकती। सास को क्या बोलती है बहू, मम्मी जी। मम्मी नहीं बोल सकती, जी मम्मी या मम्मी जी। बहू बेटी से बढ़कर हो सकती है, बेटी से कम हो सकती है, बेटी नहीं हो सकती। अब वो कहती है सास हमेशा, मैंने इसे अपनी बेटी से बढ़ के माना। क्या फायदा हुआ, बेटी तो वैसे हो ही नहीं सकती, तो श्योर ही था। फिर क्यों एक जैसा बेटी जैसा व्यवहार सोच रहे हो। सर लेकिन बेटी और बहू का नहीं, मुझे लगता है किसी भी रिश्ते का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो रिश्ता जो है वो वही है। रिश्ते हैं कहां इतने सारे, एक एक दो दो रिश्ते होते हैं। बाकी ये पट्ठा बना लेता, टिकल मिलती है। नहीं जैसे फादर मदर ब्रदर, ये वही, मुझे नहीं लगता उसको कोई रिप्लेस कर सकता है, या कोई भाई बन सकता है, या कोई जीवन में एडिशनल बता रहा हूं, मित्र जो है वो आपके भाई को भी रिप्लेस कर सकता है। सखी जो है बहन को भी कर सकती है। यदि सच्चा मित्र मिल गया तो उसे भाई की तरह आपसे कुछ चाहिए भी नहीं होगा, वो आपको देगा, पलट के देगा। भाई भी देगा, लेकिन मित्र भाई से भी बढ़कर हो सकता है। उनकी रिप्लेसमेंट है, कह सकते हैं सिर्फ एक, मां की रिप्लेसमेंट नहीं है। पिता की भी शायद हो जाए।
3 रिश्ते होते हैं संसार में, सिर्फ 3। बहन का भाई से, पत्नी का पति से और बेटी का बाप से, बस। इसके अतिरिक्त कोई रिश्ता नहीं है संसार में। बेटे और माँ का भी नहीं। मां का बेटे से है, मां का बेटे से, बहन का भाई से, और पत्नी का पति से, पति का पत्नी से नहीं। बाप का बेटी से। 4 लगा लीजिए, पर ये स्त्री की तरफ से ही पुरुष के लिए ये रिश्ते हैं, बस। पुरुष का स्त्री से हो ये रिश्ता नहीं है। की स्त्री इन्हीं रिश्तों के इसका मतलब मिथ में जीती है। मिथ। रिश्ता तो कोई नहीं है इसका मतलब। स्त्री ही रिश्ता बनाती है। फिर वो तो मिथ्या होगी ना उस हस्बैंड को। वो तो हस्बैंड है या भाई है या फादर है, उनको बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से उनके साथ चल रही है। ये अपनी मर्जी है सोचना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या प्रेम है या एग्जिस्टेंस। प्रेम होता ही एक तरफा है, मैंने कभी कहा ही नहीं 2 तरफा होता है। सिर्फ वन साइडेड लव है तो फिर वो तो स्त्री कर रही है, पुरुष तो लव कर ही नहीं रहा। पुरुष तो फिर एक तरफ से वो सिर्फ ले रहा है। हाँ, एक तरफ से प्रेम होता है, दूसरी तरफ से केयर होती है। पुरुष प्रेम नहीं करता, पुरुष कहता मैं प्रेम करता हूं, झूठ बोलता है। पुरुष रिस्पेक्ट कर सकता है, पुरुष प्रोटेक्ट कर सकता है, पुरुष ध्यान दे सकता है, पालन पोषण कर सकता है, पावर दे सकता है। Men actually want sex. Only. Men are breeders. Men are breeders. So they don't have love in them, nothing. Only a woman teaches them. Can teach them. Yes. जो पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है, वो उस स्त्री को होने का एहसास की केयर और रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसकी मां ने सिखाया है, उसकी मां ने मेहनत की है। उसका प्रेम ऐसा ही होता है, उसका यही प्रेम होता है। उसका प्रेम कंट्रोल करना होता है, उसका प्रेम ध्यान देना, पकड़ना, संभालना होता है, उसका प्रेम शोषण करना होता है। उसका प्रेम ही ऐसा है। स्त्री का प्रेम देना होता है। स्त्री बेटे के लिए, बेटी, संतान, घर, सबके लिए देती है। जिस स्त्री को ऐसा मिलता है वो आनंद में होती है। पर ऐसा क्यों होता है कि स्त्री जो है अपने किसी भी रिश्ते पे पूर्ण विश्वास करके चलती है? उसको पता भी होता है मेरा बेटा गलत है, फिर भी वो उसको माफ करती है। तो ये मूर्खता है ना। मेरा पति 10 जगह अफेयर है, वो फिर भी उसके साथ सर्वाइवल ले लेते। तो ये मूर्खता है कि नहीं? या बेटा जो है वो एक पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको, पर ये मूर्खता हुई ना। किसी स्त्री भाई तो मूर्खता है। आप लॉजिकल आंसर भी दे रहे और कह रहे करती भी है, पता है फिर भी करती है, बेटा बुरा है फिर भी करती है। ये कुदरती होता है, ये प्रकृति ने बनाया है, ये पाप नहीं है। स्त्री पूर्ण ही देने में होती है। जब आप जिस रिश्ते में पड़ जाओगे, अगर माँ बनोगे तब आपको मैं बता देता हूं, जीवन के अंदर पुरुष और स्त्री एक दूसरे से आकर्षण महसूस करते हैं पूर्णता के लिए। पहले एक पुरुष एक स्त्री के पीछे भागता है, दूसरी के पीछे भागता है, तीसरी के पीछे भागता है। स्त्री भी हो सकता है एक पुरुष से इन्वॉल्व हुई, दूसरे से हुई। कुछ टाइम बाद स्त्रियां कहती हैं यार ये आदमी सारे एक जैसे होते हैं, एक ही मतलब है, इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये तो फिक्स हो गई बात, ये होते ही घटिया है। स्त्री जान लेती है कि पुरुष ऐसा राक्षस है। कुछ टाइम बाद पुरुष अपनी राय बना लेते हैं, सारी स्त्रियां एक जैसी हैं यार, कोई लेना देना नहीं है, बस बाद में इनको मतलब है मुझे पालो, मेरा ध्यान दो। उनकी ये राय बन जाती है। कुछ टाइम बाद पुरुष भटकना बंद कर देते हैं, स्त्री भटकना बंद कर देती है। वो जान लेते हैं कि ऐसे ही होते हैं सारे, तो कंप्लेंट्स बंद, ये शांत हो जाता है। कंप्लेंट्स बंद हो जाती हैं। उसके बाद वो एक व्यक्ति के साथ लड़ते, भिड़ते, सीखते, उसकी कमियों को जानते, एक्सेप्ट करके जीवन जीते हैं। तभी जीवन को जीने का मकसद यही है कि पहले खुद को जान लो। और सब एक जैसे हैं यार। बीवियों के मजाक उड़ते हैं, सासों के मजाक उड़ते हैं। क्या है, सब सास एक जैसी होती है, सारे आदमी एक जैसे होते हैं, सारी लड़कियां एक जैसी, सारी बीवियां एक जैसी हैं। तो मजाक और जोक तक बन गए हैं इस पर। अगर एक जैसे हैं वो एक सोच है, वही तो नीड है, वही तो जरूरत है। वांट और डिजायर नहीं, नीड। मित्रता नहीं हो सकती, मतलब होती है, मित्रता होती है, मैन और वुमन में मित्रता नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, 101% मित्रता हो सकती है। जहां रिस्पेक्ट आ जाएगा। प्रेम के कई स्वरूप है, सेक्स भी प्रेम है। सेक्स बिना प्रेम के हो सकता है, प्रेम बिना सेक्स के नहीं हो सकता। सेक्स हो सकता है बिना प्रेम के, वो शारीरिक है, वो एनिमल है। हमारे अंदर का जो एनिमल है वो शरीर से प्रेम करता है। जो अंदर का मनुष्य है वो मानसिक रूप से प्रेम करता है। जो अंदर की कॉन्शियसनेस है वो सोल पर प्रेम करती है। ये मित्रता है।
ये आत्मा का है, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम पुरुष और स्त्री होने से ऊपर उठ जाते हैं तब ऐसा होता है। तब सेक्स शरीर का नहीं होता, सेक्स मात्र एक तरीका है मन जोड़ने का। सेक्स कोई आवश्यकता थोड़ी रह जाती है उस समय। पर सर जितने भी कपल्स हैं वो ओल्ड एज में जाके क्यों मित्र बनते हैं? वो मतलब यंग एज में थक जाते हैं ना, हाँ, भटक भटक के थक जाते हैं ना, फिर लगता है अरे सारी लड़कियां एक जैसे तू है। मतलब जितने भी कपल्स हैं बहुत अच्छी मतलब सिंक्रोनाइजेशन उनके बीच। फ्लर्ट करना बंद कर देते हैं ना, पता लग जाता सब एक जैसे हैं। पार्ले जी के बिस्किट और मैरीगोल्ड सेम है ही, बिस्किट ही सारे, ये पता लग जाता है। ये मन का स्वभाव है, चंचलता है, ये धीरे धीरे शांत होती है। बुद्ध भगवान एक बार एक काफिले के साथ अपने 50,000 भक्तों के साथ एक सरोवर से पार गए। सरोवर को चलते चलते शिष्यों के पैर पड़े, खूब मिट्टी ऊपर नीचे हुई खूब, और क्रॉस कर गए तो सरिपुत्र भगवान के साथ सबसे ज्यादा रहते थे मुख्य शिष्य। बोले भगवान प्यास लगी होगी? बोले हाँ बच्चा तुझे तो पता ही है। बोले पानी लाया जाए। पानी लेने गए तो देखा सारे सरोवर में मिट्टी मिली हुई है, पानी कहाँ है? धेला। वापिस आ गए आधे घंटे बाद। बोले भगवान क्या करें, आपको प्यास लगी होगी। बोले मुझे तो पता ही नहीं, पानी पीना इतना पता है, प्यास लगी होगी ये तो भाव में रखता नहीं। बोले मिट्टी है जी पानी में। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो कुछ मत करो। बैठ गए, आधे घंटे बाद फिर गए। बोले जी पानी ठीक हो गया। बोले लाओ पिलाओ, पी लिया। बोले आपने उस पानी को साफ करने के लिए कुछ भी किया होता तो 1 घंटा और साफ ना होता। जब आपने कुछ नहीं किया ना तो साफ हो गया। जब ये माइंड खचड़ 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 करे तो इस पे कृपा करो। अरे कुछ मत करो, हम खड़े होते हैं इस बॉडी को लेके जाते हैं, अब ये ठीक करो वो ठीक करो, और खराब हो जाता है। पर इस चक्कर में सर जब भी हम ठीक करने पे जाते हैं हम सिर्फ वाणी की साइलेंस लगाते हैं। मतलब किसी भी रिश्ते को अगर हम ठीक करना चाहते हैं, ज्यादातर लोग ज्यादा क्रोध में होते हैं तो साइलेंस में चले जाते हैं, क्रोध में होते हैं। क्रोध में कभी साइलेंस में नहीं जाते, उसे पकाते हैं। वाणी का साइलेंस कर लेते हैं। नहीं नहीं, वेट करते हैं, पकाते हैं, कभी नहीं करते। मजबूरी में वाणी का साइलेंस होता है। कि वो रिश्ता नहीं, तो फिर हम साइलेंस में, तो जब हम रिश्तों में होते हैं तो साइलेंस में रिश्तों में रहते हुए जाना तो बड़ा मुश्किल सा। देखिए बड़ी प्यारी बात की इन्होंने, मैं इसमें बता देता हूं एक्चुअली ज्ञान क्या है। जब एक सड़क पर पैदा हुई स्त्री को गर्भ ठहरता है तो ये अक्सर की बात है, हम एक्सेप्शनल केसेस की नहीं लेंगे बात, आप बात सुनेंगे समझ जाएंगे। उसको संतान होती है, अगले दिन वो फिर सड़क पर पत्थर तोड़ देती है। ये विस्मित करने वाली चीज है संसार की, विचित्र क्या शक्ति है स्त्री में, कितनी आगे की रेस है वो जीवन के अंदर, ऐसा भी कर सकती है। 2 आत्माएं पाल पोस लेती है और अगले दिन से फिर कार्य पे लग जाती है। एक अमीर आदमी है, सो कॉल्ड सांसारिक बातों के तौर पे ले रहे हैं हम, वेल टू डू हो, नॉर्मल भी हो, उसको संतान गर्भ में है, अब संतान होती है, संतान होते पी लिया। अधिकतर केसेस में जो मैंने शब्द कहा एक्सेप्शनल नहीं लेंगे हम, अंदर मां की फैक्ट्री में क्या चल रहा है, ऐसा करेंगे, राजा बाबू हुआ तो ये करेंगे, रानी बेटिया हुई तो वो करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वैसा बनाएंगे, मैं तो पड़ोस वाली को जला जला मारूंगी, ये वाली ड्रेस पहनाऊंगी, गोरे रंग का होगा, ऐसा सारा उबल रहे हैं। फैक्ट्री में नगाड़े बज रहे हैं, हल्ला मच रहा है, तश्तरी पे तश्तरी, प्लेटें 56 प्रकार के व्यंजन सेटिंग हो रही है। इतने विचार को ऑन रखने के लिए अंदर से फायर चक्र लगातार पावर देता रहता है। 1 विचार, 2 विचार, 200, 500, 5000 अनगिनत उस गर्भ तक जा रहे हैं। अपने पूरे शरीर से जब हम सफाई करेंगे तो येलोइश वाइट, बल्कि येलो भी सारी गंदगी निकलती है। मेजर एग्जांपल शुशु पॉटी, जलता है, फूकता है। जब मां अपने गर्भ में पिता के साथ मिलके, पड़ोसियों के साथ मिलके गप्पे मारती है, वो बच्चा जल जाता है, उसे पीलिया हो जाता है। ऐसे ही जॉन्डिस नहीं होता, वो बच्चा जला मारती है मां, और पैदा होते इंक्यूबेटर में ठोक देते हैं कि दूसरा गर्भ दो इसे, ये तो पागल है। डॉक्टर को बिल बनाना होता, थोड़ी बोलता है तू पागल है, तूने बच्चा जला दिया। आप अवन में टोस्ट करेंगे ना, धीरे धीरे टोस्ट पीला नहीं हो जाता। ये अवन तो है भट्टी, गर्भ क्या है? इट इज अ अवन, तंदूर, पकता है इसमें, बच्चा पकाया जा रहा है, पका पकू करके बाहर। आप सोचिए कितनी सुंदर कृति है ईश्वर की। मदर इज अ क्रिएटर एंड मदर इज डिस्ट्रॉइंग।
क्यों? रिश्ते, ओनली रिश्ते की वजह से। क्यों? आई एम द प्राउड पोजेशन ओनर, आई एम इन प्राउड पोजेशन ऑफ अ किड। भाई पर इसको आप लव नहीं कह सकते, पोजीशन तो वहां आता है ना जहां लव होता है। देखिए, लव जो सही मायने में होता है, लव की डेफिनेशन होती है केयर एंड रिस्पेक्ट। इसके अतिरिक्त लव नहीं होता कुछ भी। इसके अतिरिक्त लव के शब्द के अंतर्गत कुछ भी आप डाल दीजिए, वो लव नहीं है। लव इज मेरली केयर एंड रिस्पेक्ट। अगर आप केयर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं तो लव है। बच्चे के साथ लड़ते हैं या बच्चा आपसे लड़ता है तो आप दोनों में लव केयर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। प्रेग्नेंट जो मदर है वो तो बच्चे को फील कर रही है अपने, और उसके लिए जो उसकी फीलिंग्स है जो आ रही है वो तो उसके अपने अंतर मन में है वो उसको, क्योंकि वही कैसी है जो अपने बच्चे को डे 1 से फील करती है। बच्चा तो डे 1 ही हो गया उसके लिए। वो अलग बात है कि संसार में वो मे बी आफ्टर 9 मंथ्स आता है, लेकिन मदर उसको फील कर रही है डे 1 से, तो उसका क्या वो तो स्वाभाविक रहेगा ना कि वो उस बच्चे के लिए फीलिंग्स ले रही है कि मेरा बच्चा होगा। जो मदर बच्चे के लिए फील कर रही है वो ये फील कर रही है कि मैं बच्चे की मां बन रही हूं। बच्चे के लिए फील नहीं कर रही है। बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ, एडवांस में कैसे फील कर रही है? पर उसके गर्भ में तो है, वो तो डे 1 से उसके साथ है ना बच्चा। तो बच्चा तो उसके साथ पूरे जन्म रहेगा। हाँ, तो मूवमेंट्स भी वो फील करती है अपने बच्चे की। वो तो शरीर की बात है, पर अल्टीमेटली भविष्य की इतनी बातें जो भी आया ही नहीं, पहले से ही सोच सोच के ये बॉडी की प्रक्रिया बता रहा हूं। नेचुरली इतने ज्यादा उसके अंदर बर्निंग होती है कि बच्चे को पीलिया हो जाता है, क्योंकि वो उसे जला देती है। आउट ऑफ लव भी अगर आप किसी को जला रहे हैं तो बड़ा खतरनाक लव है वो। डार्लिंग जानू आई लव यू, ये लो अगरबत्ती। और अब एक सॉरी भी लगा दिया। ऐसा ये प्यार नहीं होता। बाकी कईयों के लिए होता हो तो मेरी तरफ से मनाही नहीं है, कैरी ऑन। तो ये प्रेम की श्रेणी क्या है, किस तरह का प्रेम है, इसको समझना है पहले। जब ये समझोगे तब त्याग सीखोगे। जब त्याग सीखोगे तब जा करके ये माइंड साइलेंस में जाना सीखेगा। जैसे प्रेम करते हैं या अपने लवर के साथ हैं, तो उस टाइम पे बस एक ही चीज होगी, चाहिए चाहिए। चाहिए से ऊपर कैसे होगा? कि प्रेम तो तभी शुरू होगा ना जब चाहिए से ऊपर। जब हमें कोई चीज चाहिए ना, वो प्रेम नहीं है। तो फिर हम उसके साथ अटैच चाहिए क्योंकि फिर मजा आएगा, टिकल आएगी इसमें, इसलिए चाहिए, अच्छा लगेगा। तो फिर इसका मतलब जिस रिश्ते में भी ये चाहिए वाली फीलिंग है, वहाँ लालच है तो उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि साइलेंस में तो हम जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं त्यागो, कोई तो सिखाएगा। उसी में तड़प के और रोके तो शिक्षा मिल रही है कि कितना। तो आप इसलिए क्यूरियस का सही उत्तर है कि कितना चाहिए नहीं पता और कैसे चाहिए नहीं पता। चाहना तो पाप नहीं है, तो चाहना लालच तो है। 101% लालच है। ये सांस लेनी मैंने चाही, अब मैंने छोड़नी भी चाही, तभी तो जिंदा हूं। अब मैं नहीं चाहूंगा, टपक गया। अब नेचुरली सीखना है कि कितनी चाहनी है। ये सांसों पे तो अपना खुद का कंट्रोल है, रिश्तों पे तो सामने वाला भी तो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है ना। बिलीव मी, सिर्फ सांसें हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, बट ये तो हमारे आसपास सब जगह है। हमें इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। रिश्तों के लिए तो डिपेंडेंसी मार जाती है। सांसों के लिए भी बहुत डिपेंडेंसी है, और ये अकेली चीज है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। जब ईश्वर धागा खींच लेगा मर जाएंगे। तो बाकी चीज हम कर सकते हैं, हम करते नहीं। क्यों? माइंड कहता है लाचार है, खुद पे दया आ रही है, आई लव माई सेल्फ, कितना अच्छा लग रहा है। ये माइंड का गेम है। खुद पे दया महसूस करना, खुद से मैं प्यार करता हूं, ये छलावा बड़ा कमाल का छलावा है। साइलेंस से मीलों दूर रखना चाहता है ये। जब तक हम नो ना नुकुर हाँ सही करते हैं, डुअलिटी दो। जब साइलेंस में जाते हैं, वन, सिंगुलैरिटी, शिव, एक, वन। 1 तारीख को हमें कुछ चाहिए होता है जिसका रिजल्ट 30 तारीख को आएगा। 1 तारीख को हमने कार्य करना है, 30 को रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को पीलिया कर देते हैं हम। एक बच्चे को पीलिया हो जाता है मां के कारण, पिता जिसके कारण, विचारों से। 1 तारीख को जो होना है उसको हम सड़ा मारते हैं, इसलिए जीवन असफल है। अगर कुछ खराब हुआ तो दोष नहीं दो। हम नेचुरली प्रोग्राम्ड है अपनी रक्षा के लिए। हमारे अंदर से ऑरा निकलती है, एक शक्ति हमारी ऑरा होती है, आवरण होता है, कवच होता है, बॉडी होती है, ऊपर से एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, प्राणिक ऐसे होता है। उस कवच की रक्षा के लिए हम बड़े जबरदस्त ट्रेंड है। ब्रेन कहते हैं ना, छोटे बच्चे को भी पालता है दिमाग, जिसको कुछ नहीं आता उसका भी
खाना खाते खाते वो बकवास करता है, खेलता है, कूदता है, उसका खाना पचा के छोड़ता है, वो सब कुछ चलाता है बॉडी का, इतना ध्यान रखता है। तो वो पूरा ध्यान रखता है कि किसी हालत में ऑरा भी खराब नहीं हो, हमारी ऑरा खराब नहीं हो, हम खुद को ना कोसें, खुद ना कुढ़ें, खुद ना सड़े, दुखी ना हो, इसलिए हम प्रोग्राम्ड हैं। मामा जी की वजह से हुआ है। भाई कुछ पढ़ने के लिए भेजना था, इसलिए माँ बाप ने मेरी फीस मार दी, मुझे काम पे लगा दिया। ब्लेम करने से हमें बड़ा मजा आता है, हम बच गए। साइलेंस में जाना तो आता नहीं कि चलो ईश्वर की इच्छा, इस पे नो कमेंट्स। आप देखेंगे बड़े बड़े पूंजीवाद, बड़े बड़े पैसे वाले लोग नो कमेंट्स बोलते हैं, मैंने ध्यान ही नहीं देना इस पे, आई एम एट साइलेंस। तोप है, बड़े टॉप पर है। हम क्या करते हैं, मुझे कमेंट ही देनी है पूरी, कमेंट से काम नहीं चलेगा। उधर से आवाज आती है, मेरी तो सुन लो। क्या करें इस दिमाग का साइलेंस में कैसे ले जाए? दे नो हाउ टू पुट इट एट साइलेंस। उसको साइलेंस में रख देते हैं, दे आर सक्सेसफुल। हम कमेंट्री दे के और नाश कर देते हैं, सक्सेस नहीं मिलती, फिर और रोते हैं, डबल धमाका। 1 तारीख से 30 तारीख तक होने वाली चीज के लिए मैक्सिमम 3 तारीख से शुरू हो जाते हैं हम पीलिया देने की तैयारी में, कैसे जॉन्डिस दे के छोड़ेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, जय माता दी। चादर चढ़ा देते हैं, चुन्नी चढ़ा देते हैं, मन्नत कर लेते हैं, हम सब कुछ कर चुके होते हैं, सारे हथखंडे इधर लोड डाल देते हैं। 1 तारीख पे एक काम था, 30 तारीख पे 30 लोड है, विद मन्नत, प्रार्थना एंड जय माता की चुन्नी। अब ये 30 तारीख कहती है भाई मेरे इसके लिए जगह को छाने की, अगर मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो दब के मर गया। करोड़ों कोशिकाएं हैं ब्रेन में, सबसे सॉफ्ट अंग है दिमाग का, शरीर का, इतना सॉफ्टनेस है इसके अंदर, तो लोड नहीं डालो। और हम इस पे ओवरलोड दे, ओवरलोड पे ओवरलोड। भगवान के पास जाके भी क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन, ये ले 100 रुपए, बाप देता क्या, चल मेरा लिस्ट है मेरा फैक्ट्री चलाने का, और सो एंड सो, बस। इट्स लाइक अ डायलॉग, फिल्मी डायलॉग मार के आता है जैसे इंसान, ऐसे ईश्वर से ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर एहसान जताते हैं। माइंड का क्या हाल है, ये आता है तश्तरी में लेकर के, हुजरे वाला आइडिया ले लें, हम कहते हैं नहीं हम शांति से बैठना चाहते, साइलेंस, 2 ले लें, नहीं बिल्कुल शांति सोचना नहीं है, 3 ले लें। ये एक साथ लगातार आइडिया लाता रहेगा, और जब हम इसे लिखेगा ना, हम नहीं सुन रहे, आत्मा के कंट्रोल में, तो ये माइंड हमें डराना शुरू कर देता है। ये भूत लाता है, गंदी चीजें, गंदी तस्वीर, फलाना चीज, मन के अंदर विचार, जितने विकार, जो चीज हम नहीं चाहते, हमें उसी भाई बंधु की फोटो सामने लेकर आता है जिससे हमारी लड़ाई हुई है। हमें डराता है पाप होगा, पुण्य होगा, मेरी तश्तरी में से चीज ले ले। ये हम सबके साथ एक्चुअली होता है। सर अगर किसी भाई बहन से लड़ाई हो रखी है या आपका तालमेल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो आपको क्या उस रिश्ते अपने आप अपनी करेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उस रिश्ते को कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि आप पहले स्वयं को जाने, स्वयं को करेक्ट करें, फिर आप शायद उनके साथ ठीक हो सकेंगे, या आप उस रिश्ते को धोते हुए उसकी करेक्शन कर सकते हैं। एक शिष्य था भगवान बुद्ध का, विमल मित्र कहते थे। वो सुनता था और अपने घर जाके बैठ जाता था। कभी कोई भिक्षुक जो वहीं रहते थे, तपस्या करते थे, साधु, भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछते थे और ओवरलोडेड थे बहुत लोगों का देना, भगवान ने उत्तर, कहते थे विमल के पास जाओ। तो भगवान ने बोला, इसलिए बड़ा दुखी होकर चले तो जाते थे, फिर गाली बकते थे, यार ना ये बंदा तपस्या करता, ना ये पट्ठा पूजा पाठ, ना ये कुछ, भगवान हमारे को भेज देते हैं। हम तो तपस्या भी करते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, सारा दिन या कर्म भी करते हैं, चोगा भी बांध रखा है, बाल भी उड़ा रखे हैं, तो बड़े परेशान रहते थे। एक बार विमल मित्र बीमार पड़ गया, तो भगवान तक न्यूज आई। उन्होंने कहा भाई जाओ ध्यान रखो इसका। सारे शिष्यों ने बहाने बना दिए कि माथा खराब हो जाएगा इसके पास जाके, ये पता नहीं क्या क्या बोलता है। एक मंजूश्री नाम का शिष्य था, वो राजी हुआ कि भगवान मैं जाता हूं। गया, 2 छींके मारी होंगी भगवान ने शायद, बुद्ध भगवान ने, वापिस आ गया। बोले भगवान अब समझ आ गया उसके पास कोई क्यों नहीं जाता। बोले मैं भगवान सच में जान गया कि इसके पास कोई क्यों नहीं जाता। बोले हुआ क्या? सारे बैठे थे। बोले मैं गया, मैंने तो जरा सी बात पूछी, भाई विमल कैसा स्वास्थ्य है? बोले उठ के खड़ा हो गया।
बोले बुद्ध के पास रहते हो और ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हो। बोले क्या हुआ भाई? बोले स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मीन स्वयं में स्थित। बोले मैं स्वयं में ऑलरेडी स्थित हूं, मैं खराब कैसे हो सकता हूं? बोले व्यर्थ के प्रश्न करते हो, ये तो शरीर है, ये मरेगा कैसे अगर इसे कुछ नहीं होगा? बोले मृत्यु आवश्यक है ताकि मेरा आगे का कुछ नई रिफाइनिंग हो, नई फैक्ट्री मिले, भाई फिर से रिफाइन हो। बुद्ध भी तो रिफाइन हो के ही बने हैं। बोले भगवान आपको भी नहीं छोड़ा। बोले और मुझे वो सुनाई कि सारा ज्ञान काफूर हो गया मेरा, मैं तो पागल हो गया, ऐसे आदमी का कोई कुछ करने क्या जाए, एक पूछो 400 बताता है। तो बोले भगवान आज समझ आया कि इसके पास तो आप हमको भेजते क्यों हो, क्योंकि हमें ये सब समझ ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा बेटा 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक होता है जो खड़ा रहता है, उसको कोड़े मारो, लगातार मारो, एक कदम चलता है फिर कोड़े मारो, मर जाएगा लेकिन कोड़े खाता रहेगा, हिलेगा नहीं। दूसरा घोड़ा होता है एक चाबुक मारी फिर जहां चलाना चलता रहता है, मस्ती में फुल एंड फ्लेजेड। तीसरा होता है उसको चाबुक की बस चटाक जमीन पे मारी जाती है और तैयार है। चौथे को सिर्फ छाया दिखाई जाती है। जो इस शरीर के हिसाब से चल गया वो कोड़े ही खाता रहेगा, सारी जिंदगी रोता पिटता रहेगा, हिलेगा नहीं, फिर वहीं आ जाएगा, फिर कोड़े खाएगा, फिर वहीं आएगा। यही आम मनुष्य करता है। तुम शिक्षा लेते हो, खत्म। बोले ये सिर्फ सुनता है, ये चौथा घोड़ा है, सिर्फ सुनता है मेरी बात और ज्ञान हो गया, सीधे अंदर जाता है डेप्थ तक। इसे कोई लेना देना नहीं मान का सम्मान का। बोले तुम तो आवरण ओढ़ करके मान सम्मान का पहले सुनते समझते हो, तुम इसी में खुश हो। हमारे पास गुरु है, गुरु भी तुम्हारे लिए एक एसेट है। तुम भगवान बुद्ध के करीब हो, तुम इसमें खुश हो। बोलो इसने मुझे जी लिया है तभी तो ये कहता है। तुम बुद्ध के पास रह के ऐसी बकवास बातें करते हो। वो स्वयं में स्थित है, वो बीमार पड़ा ना पड़ा क्या फर्क पड़ा। आप यदि स्वयं में स्थित होंगे, स्वयं पे काम करेंगे तो दूसरे पे व्यर्थ मेहनत नहीं करेंगे। हम दूसरे पे व्यर्थ मेहनत करके टिकल लेते रहते हैं दिमाग की, और दिमाग कहता है यार बड़ा सुंदर फीलिंग आई है मेरे पास, इतनी सुंदर फीलिंग आई है, नशा है। वो फीलिंग दुख की है तो भी फीलिंग है, सुख की है तो फीलिंग है, भविष्य की सोच की है तो भी फीलिंग है, इमेजिनेशन है तो भी फीलिंग है। वो उसको बढ़ाता रहता है, कुक करता रहता है, नशा बढ़ाता है उसका, ताकि साइलेंस ना आए। साइलेंस मीन्स एक चटाका मारा और रोक दिया, खट फिनिश, इमीडिएटली जीवन ठीक हो जाएगा, इमीडिएटली जीवन ठीक हो जाएगा। आपने यदि दिल को खुद पे दया देने की फीलिंग दी तो दिल नहीं, दिमाग को, तो दिमाग पूरा का पूरा मेक श्योर करेगा कि आपके जीवन में इतने दुख आ जाएं कि आप अपने ऊपर सबसे ज्यादा दया करें। 1,00,000% वो हालात क्रिएट करेगा, क्योंकि ये दिमाग ही मैनिफेस्ट कराता है, यानी बनाता है भविष्य। जो हम दिमाग से सोचते हैं और एक खास किस्म से वो होके रहता है, ये इसका कार्य है। इसलिए ये दिमाग उस नशे को बढ़ाता है। शराब पीते हैं और पीते हैं, फिर और पीते हैं, मरने का भय ना हो तो इतना पीना चाहते हैं कि बस खत्म हो जाए। मीठा खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, शुगर का भय ना हो तो पागल हो जाए। खाना खाते हैं, इतना खाना चाहते हैं पेट फट जाए, स्वाद आ रहा है। ये स्वभाव है। आप खेल खेल में यदि प्रैक्टिस करके ये सीख लें कि अपने ये खा रहे हैं, आप अपनी स्किन खाते हैं, दांत खा रहे हैं, अपनी हड्डियां तोड़ते रहते हैं कई लोग, उस दर्द में मजा आता है, पीड़ा में मजा आता है। दिमाग को इतनी खतरनाक मशीन लगी हुई है हमारे अंदर, ये नशे में डाल देता है और फिर हम रोते हैं, फिर हम लड़ते हैं, फिर हम झगड़ते हैं। क्या टिकल का संसार मिलता है, क्या झटके लगते हैं दिमाग को, लुत्फ आ जाता है, कोस कोस के मजा आता है। फिर लगता है हम शहंशाह हैं, सब की गलती है, सब कुछ औरों की कमी है, सब कुछ औरों ने करके दिया है, हमारा क्या, हम तो शहंशाह, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। मुझे किसी ने समझा नहीं, सारे मूर्ख हैं, मैंने समझाया समझ नहीं आई, मेरी गलती है ही नहीं, आई एम बेस्ट। सेल्फ प्राउड, इसका कार्य यही है। इसी को साइलेंस में ले जाना सीखना है। यही आ गया तो जीवन में ये भी चाबुक की फोटो देख करके ही
हमारे हिसाब से चलना शुरू करेगा। क्योंकि संसार में बनाना तो इसने है सब कुछ। सुख बनाएगा तो भी ये, हम बनवाना सीख लें। प्रेम बनाएगा तो ये करवाना सीख लें। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम, फिर क्लास पूर्ण करते हैं। साधारण बैठिए, आराम से यौगिक ब्रीदिंग करेंगे हम। सांस अंदर पेट बाहर, सांस बाहर पेट अंदर। बॉडी को तैयार किया जाता है किसी भी किस्म की मानसिक स्थिति में पहुंचने के लिए, इसलिए यौगिक ब्रीदिंग की जाती है। आंखें बंद की जाती हैं ताकि हम बाहर से कट हों। आंखों के कारण से ये दिमाग स्टिमुलेट होता है, कानों के कारण स्टिमुलेट होता है। आंखें बहरी होती हैं, जो देख लेती हैं, कोई सुनाए तो मानती नहीं। कान और नाक अंधे होते हैं, ये जो सुन लेते हैं वहम करते हैं जम के, सत्य दिख भी जाए तो नहीं मानते। आराम से ब्रीदिंग कीजिए, श्वास लीजिए, शांति लेकर आइए मन में। दिमाग फटाफट आपके पास असिस्टेंट की तरह आकर अभी खड़ा होगा, कुछ ना कुछ तश्तरी में परोस करके विचार लाएगा। आने दीजिए। इतना कमाल का सर्वेंट है कि एक के बाद एक के बाद एक लगातार तश्तरी में कुछ ना कुछ परोस के नौकर की भांति खड़ा रहेगा। जैसे ही आप जिस विचार की ओर ध्यान देंगे, उसके आगे फुदकना शुरू कर देगा। इसका कार्य यही है कि हजूर मैं बैठा हूं, ताकि आपको सेल्फ इंप्रेशन और ईगो की संतुष्टि लगे, मेरे पास मेरी सुनने वाला कोई तो है। इसको फुदकने दीजिए। एक छोटा सा शिशु बच्चा दिमाग नाम का तश्तरी लेके आपके आसपास फुदक रहा है, डोल रहा है, यह ऑब्जर्व कीजिए। इस दिमाग को भी जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही आप असली हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये फुदकता है, ध्यान भंग करने की कोशिश करता है, आपको सोचवाता है क्या तबीयत ठीक है, क्या तबीयत खराब है, क्या मेरे भाई बहन रिश्तेदार अच्छे हैं, क्या बुरे हैं। ये आपको लगातार तश्तरी में परोस परोस के विचार दिलवाता है। ये करो सही होगा, वो करो गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लगातार असिस्टेंट जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप लगातार देख रहे हैं, इसको फुदकने दो। क्योंकि आप ना कहीं से आए हो और ना आपने कहीं जाना है, आप यहां हो। ये दिमाग कहीं से आता है और कहीं जाता है, आप कहीं नहीं। आपकी तबीयत ठीक है या खराब, ये दिमाग बताता है। आपकी तबीयत का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप अनश्वर हो। आपके मन को गुदगुदाने के लिए ये अच्छी और उसके बाद बुरी, मीठा फिर खट्टा फिर कड़वा फिर नमकीन गेम खेलता रहता है। आप ये सब जानते हो, समझते हो। आपको पूर्णता नहीं है, ये लगातार ये महसूस कराता है, पर आप हो, यही आपकी पूर्णता है। आप अपने जीवन में दिन में जो कुछ करते हो, रात को सोते हुए भी दिमाग यही वही करता है। आज से रात में सोते हुए हमें वो करना है जो हमारे आत्मा के लिए सही है, इसलिए दिन में भी वो करेंगे जो आत्मा देख सके। तो जो कुछ हम कर रहे हैं उसको अब हम देखना शुरू करेंगे। मन में आज ये विचार डालिए कि हमें देखना है आगे से ये दिमाग क्या करा रहा है, क्या कराना चाहता है। इससे डरना नहीं है। ये आपके सामने भूत लाएगा, आपके सामने प्रेत लाएगा, आपके सामने पापों की पोटली लाएगा, गंदी बात अच्छी बात, फेल पास सफल असफल सब लेकर आएगा। ये सब इसकी तलवारें हैं, इसकी गन्स हैं। आप देख सकते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये बॉडी को हिलाएगा, बॉडी को अपने अनुसार डराएगा ताकि आप पर असर हो। ये सब आप ऑब्जर्व करेंगे। सिर्फ ऑब्जर्व करने से ये शांत हो जाता है। ये छोटा बेबी है, ना इसको फालतू प्यार करने की जरूरत है, ना इसको दबाने की। ये अपने आप धीरे धीरे सागर में आए ज्वार भाटे की तरह शांत हो ही जाता है। स्वयं देख रहे हो ये सब
अब जब आप आंखें खोलोगे मेरे कहने पर, तो भी आप इसी अवस्था में रहेंगे। आप देखेंगे कि ये दिमाग इस बॉडी को कहां ले जा रहा है, ये दिमाग इस बॉडी से क्या करवा रहा है, और इस स्थिति को लगातार जीवित रखेंगे जब आंखों से खुले जागृत अवस्था में हो। जब आंखों से सोए सुप्त अवस्था में होंगे तब भी दिमाग ऐसा ही चलेगा। आप ही वो बिग बॉस हैं जो कमांड्स दे सकता है। हर हालत में इस दिमाग को ऑब्जर्व करेंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे आंखें खोलिए और रियलाइज कीजिए कि यह अवस्था खुली आंखों में भी है। आंखें खोलिए और ऐसे ही शांत रहिए। ऑब्जर्व कीजिए इस दिमाग को। अब ये नई इंफॉर्मेशन आंखों के थ्रू, कान के थ्रू, सुगंध के थ्रू, स्पर्श के थ्रू ले रहा है। फिर से नई नई प्लेटें लेकर आएगा, नई नई तश्तरी में नए नए विचार, और आपने ऑब्जर्व करना है, मात्र ऑब्जर्वेशन। और आपके कोई रिश्ते, कोई और अन्य विचार, कोई और लोग, कोई भी अन्य आपको ऑब्जर्व करने से नहीं रोक सकेगा। ऐसा विचार मन में पक्का रखना है। इस विचार को ये दिमाग फॉलो करेगा, क्योंकि ये आपको फॉलो करने के लिए बना है। शैतान बच्चे की तरह तंग करता है, लेट इट बी, अपने आप शांत हो जाएगा। इसी अवस्था में रहिए। खुली आंखों से भी जीवन की स्थिति ऐसी रह जाएगी तो आप साइलेंस में होंगे। आपको यह दिमाग कभी तंग नहीं कर पाएगा। जब चाहा शांत कर दिया। दमन नहीं कह रहा मैं, मारा नहीं, पीटा नहीं, शांत। यही प्रेम है, यही इस दिमाग की आपके प्रति रिस्पेक्ट है कि बिग बॉस देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं, शांत बैठा रहेगा। थोड़ी थोड़ी शैतानी करेगा, मुस्कुरा देना, इससे लड़ो नहीं, डांटो नहीं। ओम। हाथ रगड़ के आंखों पर लगा लीजिए। हार्ट की इस दौरान में जनरेटेड सारी फीलिंग्स आपके हाथों की उंगलियों के एंटीना से नेत्रों तक जाती है। नेत्र ब्रेन का अकेला नंगा हिस्सा है। ब्रेन का सारा हिस्सा कवर्ड है। खुला नेकेड ब्रेन आई है। ब्रेन का वो हिस्सा जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है बाहरी दुनिया से, दैट इज आईज। इसलिए इसको सिंक में डाला जाता है। दो फोन्स का ब्लूटूथ सिंक होता है ना, हार्ट की फीलिंग को हमने आंखों तक एंटीना के पॉइंट से सिंक किया है, इसलिए यह स्पर्श किया जाता है। रबिंग इसलिए ताकि इधर की एनर्जी ज्यादा या इधर की कम, ब्रेन दो है, राइट और लेफ्ट, अलग अलग ना ले ले, न्यूट्रलाइज करके आंखों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है जी, साइलेंस की प्रयास कीजिए। आज की कक्षा पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार।